गुड इवनिंग एवरीवन। माई सेल्फ रॉबिन, एज यू नो आई एम आईटी कंसल्टेंट। ठीक है। सो कल हमने जो बात करी थी, कल हमने नक्षत्रों पे बात करी थी और हमने देखा था कि गणमूल क्या होता है, नक्षत्र क्या होते हैं, राशियां किस तरह से काम करती हैं। और हमने देखा कि हमारे जो कुंडली में भाव होते हैं उनके क्या नाम हैं, क्या उनका किस तरह से वो भाव काम करते हैं। जैसे केंद्र क्या होता है, त्रिकोण क्या होता है, त्रिक भाव क्या होते हैं, उपच्य भाव क्या होते हैं, है ना। अभी हम उसको आगे और एक्सटेंड करेंगे और आज हम क्या करने वाले हैं ना, मेष लगन से लेकर मीन लगन तक सारे लगनों को हम गो थ्रू करेंगे। हम देखेंगे कौन सा लगन के लिए कौन से जो प्लैनेट्स हैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं और सबसे ज्यादा शुभ हैं, या कौन से ऐसे प्लैनेट हैं जो उन लगनों के लिए अशुभ हो जाते हैं। ठीक है। इससे क्या होगा कि हमको समझ में आएगा कि किन प्लैनेट्स पे हमको सबसे ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है। सो एक एक लगन से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट लगन से स्टार्ट करेंगे पहले। ठीक है। आई जस्ट शेयर माई स्क्रीन। ठीक है। एक बार मुझे चैट पे बता दो स्क्रीन विजिबल है ना। ठीक है, थैंक यू पर। सो विल स्टार्ट। ठीक है। सो सबसे पहले जो हम जब लगन की बात करते हैं, सबसे पहले काल पुरुष की कुंडली आती है, जिसे हम बोलते हैं कि मेष लगन की कुंडली है। ठीक है। यानी कि ये किस किस के लिए एप्लीकेबल है। अगर आपकी कुंडली में सबसे फर्स्ट हाउस में, मतलब अगर इस हाउस में आपके वन लिखा है, मतलब आपकी मेष लगन की कुंडली है। एरीज साइन अगर आपका यहाँ पर है, तो आपकी मेष लगन की कुंडली है, तो ये उनके लिए है। सो कैसे रहेगा, अगर यहाँ एक लिखा है तो यहाँ पे दो हो जाएगा, यहाँ पे तीन। दिस इज द फोर्थ हाउस, सॉरी द फोर्थ राशि। फिफ्थ, दिस इज द सिक्स्थ हाउस। सेवेंथ हाउस, this would be the eighth house. This is ninth house. This is 10th. This is 11th house and राशि as well. And this is 12th. So सिर्फ मेष लगन की ऐसी कुंडली है जहां पे क्या है कि हम हाउसेस भी सेम बोल रहे हैं और हम राशियां भी सेम बोल रहे हैं। बाकी लग्नों में आप क्या देखेंगे कि हाउस तो सेम रहते हैं, ये पहला ही घर है, लेकिन यहाँ पे राशि चेंज हो जाएगी। जैसे इसके बाद हम वृषभ लगन, जिसके चार्ट में सबसे ऊपर दो लिखा हो, उसकी बात करेंगे। वहां पे हाउस सेम रहेगा जैसे कि हमने बात की थी पीछे भी, लेकिन राशि वहां पे बदल जाती है। अभी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपका जन्म मेष लगन का आपका कुंडली है, मेष लगन अगर उस टाइम पे पूर्व में था, तो आपका मेष लगन की कुंडली होगी। ठीक है। तो अगर किसी जातक की मेष लगन की कुंडली है, तो यहाँ पे फर्स्ट आएगा। ठीक है। और ऐसे ही फिर हम एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है। हम लोगों ने ये भी देखा कि कौन कौन से प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है। और किन राशियों के कौन स्वामी होते हैं, किस राशि को किस राशि का लॉर्ड कौन होता है। ठीक है। तो मेष लगन की जब हम कुंडली की बात करते हैं, तो फर्स्ट हाउस जो है या फिर लगन लॉर्ड जो है, जिसको हमने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है, आपका लगन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। तो इसके जो लॉर्ड बनते हैं वो बनते हैं मंगल। ठीक है। जिसकी भी मेष लगन की कुंडली है, उनके लगन लॉर्ड बनेंगे मंगल। ठीक है। सो मंगल का इस कुंडली के लिए सबसे पहला सूत्र यही है, सबसे पहले आपको जब भी आप विश्लेषण कर रहे हैं, सो ऐसी जब भी मेष लगन की कुंडली है तो वहां पे मंगल का बली हो जाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। ये तो एक बेसिक सी बात होगी कि भाई लगन लॉर्ड हमें स्ट्रांग चाहिए। स्ट्रांग से मेरा मतलब है कि वो डेबिलेटेड ना हो, मतलब 4 नंबर राशि में ना हो। ठीक है। और अगर वो अपनी उच्च की राशि में होगा तो एक्सॉल्टेड हो जाएगा, 10th हाउस में होगा तो उसको दिशा बल मिलेगा। इस तरीके से वो एक अच्छी पोजीशन में होना चाहिए, तो हम कहेंगे कि लगन लॉर्ड की पोजीशन अच्छी है। ठीक है। सो फर्स्ट आपका कौन बना, लगन लॉर्ड। ये आपके लिए हमेशा शुभ होगा, मंगल आपके लिए हमेशा शुभ होगा। अगर ये त्रिक भाव में भी चला जाता है, जैसे कि हमने कल बात करी थी कि भाई छठा भाव जो है इट्स रोग ऋण रिपु ये सब है ना। आठवां भाव क्या है, मृत्यु को दर्शाता है, जो आपके व्यय होते हैं, क्रॉनिक डिसीजेस जो होती हैं, लंबी बीमारियां, वो दिखाता है ये। 12th हाउस हमने बोला था इन्वेस्टमेंट है, व्यय है। ठीक है, खर्च है ये। ठीक है। अगर इन भावों में भी चला जाएगा ना, तो भी क्या करता है लग्नेश, लग्नेश हमेशा उन चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उनको कम करने की कोशिश करेगा, वो इफेक्ट आपको कम से कम आए आपके जीवन में, ये कोशिश करेगा लग्नेश। वो आपको कभी प्रॉब्लम नहीं डालेगा, हालांकि वो खुद प्रॉब्लम में है इस स्थिति में। ठीक है। उसके बाद उसका बल देखना भी जरूरी हो जाता है, हालांकि वो कहीं भी बैठा हो, अगर वो बली है, जैसे मंगल तो वैसे भी 6th हाउस में अच्छा काम करता है, राइट, अगर इस केस में हम बात करें। लेकिन वैसे भी अगर आप देखें, वो भले ही किसी भी घर पे हो, अगर वो बली है, उसके मित्र उसको देख लेते हैं, है ना, उससे भी उनके बल में वृद्धि होती है, तो क्या करेंगे, उस घर के जो नेगेटिव इफेक्ट हैं वो आप तक नहीं आने देंगे, वो कंट्रोल करना चाहेंगे उन चीजों को। ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, मार्स लॉर्ड बने, तो मार्स यहाँ पर मंगल हमें एक अच्छे प्लैनेट मिल गए। ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पॉजिटिव, तो पॉजिटिव में हमें मार्स मिल गया यहाँ पर सबसे ऊपर मंगल। ठीक है। उसके बाद सेकंड लॉर्ड आप देखोगे, सेकंड लॉर्ड कौन बने, शुक्र बने। मेष लगन में सेकंड लॉर्ड कौन बने, शुक्र। कल हमने क्या बात करी थी कि जो फर्स्ट हाउस है वो केंद्र भी है और त्रिकोण भी है, तो बहुत इंपॉर्टेंट हाउस हो जाता है, बहुत ही अच्छा शुभ घर हो जाता है ये।
ठीक है, वहां के लॉर्ड कौन बने? मार्स। तो मार्स एनीवेज बहुत अच्छे हैं हमारे लिए, तो मार्स को हमने पॉजिटिव में लिया। फिर हमने बात करी थी कि सेकंड हाउस क्या होता है, तो सेकंड हाउस होता है मारक, मारक हाउस है ये। इसके लॉर्ड कौन बने? शुक्र बने। शुक्र को आप देखेंगे इसी कुंडली में जो दूसरी राशि उनकी आ रही है वो 7th हाउस में आ रही है, ये भी घर मारक होता है। तो दोनों जो राशियां मिली, दोनों जो घर मिले, कौन से मिले? मारक हाउसेस। तो क्या हो गया? नेगेटिव हो गया, तो ये अच्छा फल नहीं दे पाएंगे। तो नेगेटिव की जब हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे कौन आ जाएंगे? वीनस आ जाएंगे, शुक्र। ठीक है, आप ये समझिए कि जब भी आपका जन्म हो रहा है ना, इसीलिए जन्म का समय इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां से डिसाइड हो रहा है आपका लग्न, आपके लग्न में कौन सी राशि आ रही है। और जो लग्नेश होता है ना, वही डिसाइड करता है कि किस ग्रह को कौन से घर मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे या बुरे मिलेंगे। अब अगर आप नोटिस करेंगे ना, तो मंगल अपने हर मित्र को एक अच्छा घर देगा, यहाँ भी देखेंगे आगे। ठीक है, और अपने शत्रुओं को कहीं ना कहीं वो बैड हाउसेस देंगे या उन्हें देने पड़ेंगे, क्योंकि अब मित्रों को आपने अच्छा चीज दे दिया है, क्योंकि वो तो लिमिटेड है ना, हाउस तो 12 ही है। अगर आप उनको बांट रहे हो सकता है कहीं पे आपको अपने दुश्मन को भी एक अच्छा घर देना पड़े, और हो सकता है दोस्त को भी आपको एक बुरा घर देना पड़ जाए, क्योंकि बाकी भी तो दोस्त हैं, सिर्फ एक ही दोस्त तो है नहीं, है ना। हमने यहाँ पे क्या देखा कि मंगल ने सबसे पहले, लग्नेश को हमेशा अच्छा घर मिलता है, फर्स्ट हाउस मिला जो बहुत अच्छा हाउस है, तो मार्स पॉजिटिव हुए। सेकंड हाउस और 7th के लॉर्ड हुए वीनस, जो नेगेटिव हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों हाउस मारक हाउसेज हैं, सेकंड एंड 7th। ठीक है, फिर थर्ड लॉर्ड कौन है? थर्ड लॉर्ड है मरकरी, बुध। दो जो 3 नंबर राशि होती है, इसके स्वामी होते हैं बुध, 2 नंबर के होते हैं अपना शुक्र। ठीक है, तो 3 नंबर यानी बुध को राशि मिली, तीसरा घर मिला। कल हमने क्या बात करी थी कि तीसरा जो भाव है उपच्य भाव है, इट्स नॉट अ गुड हाउस। ऋषियों के हिसाब से 3, 6, 10, 11 ये उपच्य हाउसेस हैं, एंड दीज आर नॉट गुड हाउसेस। किसको दिया? मरकरी को दिया, बुध को दिया। और दूसरा कौन सा हाउस दिया? 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु। तो दोनों नेगेटिव हाउसेस दिए ना बुध को, तो यहाँ पे फिर मरकरी भी नेगेटिव वाली कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक, तो हमने ये भी कवर कर लिया और ये वाला हाउस भी कवर कर लिया। अब 4th हाउस की अगर हम बात करें, तो आप देखो कितना इंपॉर्टेंट, अगर हम बात कर रहे थे कि घर का सुख लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके घर का सुख नहीं है आपके पास, तो आपके पास चाहे हेल्थ हो, चाहे कर्म हो, चाहे कुछ भी हो, फिर भी आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि घर का सुख ही नहीं है। माता का सुख, माँ कितनी इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, माँ को हम चौथे भाव से देखते हैं। ठीक है, एक कंफर्टेबल लाइफ हम 4th हाउस से देखते हैं। तो 4th हाउस कितना इंपॉर्टेंट है, किसको मिला? चंद्रमा को मिला। तो एक अच्छा घर मिला है ना यहाँ पे, तो मून क्या हो गया यहाँ पे? बेनिफिक हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव रिजल्ट देंगे मून। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि पॉजिटिव देंगे, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार पॉजिटिव ही देंगे। अगर चंद्रमा पीड़ित हो जाए, किसी नेगेटिव हाउस में चला जाए, नेगेटिव प्लैनेट्स के साथ चला जाए, नेगेटिव प्लैनेट्स उसको देख लें, तो प्रभाव चेंज हो जाएगा, लेकिन उसको घर अच्छा मिला है। तो ऐसे में हम क्या कहेंगे, अगर इस भाव पे अच्छे प्लैनेट्स बैठे हैं, चंद्रमा अच्छी कंडीशन में है, इस भाव के कारक भी चंद्रमा और बुध होते हैं, वो दोनों भी अगर अच्छे हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि भाई इस इंसान की जिंदगी में कंफर्ट रहेगा, घर का सुख रहेगा। ठीक है, तो एक अच्छा हाउस दिया मंगल ने, तो यहाँ पे मून भी हो गए आपके पॉजिटिव में आ गए मून। ठीक है, चंद्रमा। 5th हाउस इन्होंने दिया अपने अति मित्र को। मंगल क्या है? सेनापति, सूर्य राजा। सेनापति के लिए तो राजा ही सब कुछ है ना, सेनापति अपनी जान तक दे देता है राजा के लिए। और राजा भी सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है सेनापति पे, क्योंकि उसको पता है अगर इसने मुझे धोखा दिया तो मैं हर जंग हारूंगा। ठीक है, सो अपने सबसे जो इनके प्रिय हैं, इनके राजा जो है, उनको 5th हाउस दिया। कल हम बात कर रहे थे कि 5th हाउस इज योर पाप, जो आपका पिछले जन्म का कर्म है, जो आपने पुण्य लेकर आए हो पास्ट लाइफ के, वो है 5th हाउस। कितना बढ़िया इनको हाउस दिया है सूर्य को, सन को। तो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मिलती है यहाँ पे, प्लस एक अच्छा हाउस मिलता है, तो इसीलिए सन भी यहाँ पर पॉजिटिव में आ जाएंगे, सूर्य भी यहाँ पर पॉजिटिव है, अच्छे हैं। ठीक है, अच्छा फल देंगे इसमें। ठीक है, अब 6th हाउस की हमने बात कर ली है, मरकरी ऑलरेडी हमने कवर कर दिया, वीनस भी हमने कवर कर दिया। अब मंगल की खुद की राशि कहाँ आ गई? अष्टम भाव में, जो कि एक नेगेटिव हाउस है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे, मंगल केंद्र और त्रिकोण के स्वामी भी तो हैं फर्स्ट हाउस के, तो वो बुरा फल नहीं देंगे, तो मार्क्स पॉजिटिव में ही काउंट होंगे स्टिल। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगर 9th हाउस की, कल हम बात कर रहे थे जुपिटर की या 9th हाउस की, और हमने बात करी कि कितना इंपॉर्टेंट है 9th हाउस, आपकी ब्लेसिंग्स है। जुपिटर इज ब्लेसिंग, एक शब्द में अगर मैं जुपिटर को बोलूं, ही इज ब्लेसिंग। आपका लक, आपका भाग्य कितना साथ देता है आपका, आपके पिता कैसे हैं, आप कितने धार्मिक हो, आपका धर्म के प्रति आपका क्या रुझान है ना। सो 9th हाउस कितना इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ पे। और कौन लॉर्ड बने? जुपिटर। हमने क्या बोला, त्रिकोण में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा हाउस है? 9th हाउस। किसको मिला? जुपिटर को। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो 12th हाउस में भी उनकी राशि चली गई, लेकिन 12वां भाव जो हमने बोला व्यय भाव है, ठीक है, यहाँ पर भी चली गई एक राशि।
दो राशियां है ना जुपिटर की, 9 नंबर 12 नंबर। लेकिन अगर आप देखोगे कि एक बहुत अच्छा हाउस मिला इन्हें, एक थोड़ा नेगेटिव हाउस। अब 12th को बहुत ज्यादा नेगेटिव नहीं माना गया है, मतलब शास्त्रों में भी अगर आप बीपीएचएस वगैरह भी पढ़ेंगे तो 12वें भाव को इतना खराब नहीं बोला गया, क्योंकि अगर आप देखोगे ये जस्ट इससे पहले है, क्या बोलते हैं, लगन से पहले अटैच टच है ना यहाँ पे, बिल्कुल लाभ भाव से भी टच है। हालांकि लाभ भाव भी नेगेटिव में आता है, बट फिर भी अगर आप इसको कंपेयर करेंगे 12th हाउस को छठे भाव से या 8वें भाव से, तो उतना बुरा नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि एक बहुत अच्छा भाव है, बट उतना बुरा नहीं है। ठीक है। सो एक कम अच्छे घर के स्वामी बने, एक बहुत अच्छे घर के स्वामी बने, तो जुपिटर भी यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट देंगे, यानी गुरु भी यहाँ पर अच्छे हो जाते हैं। अगर उनकी पोजीशन अच्छी हो जाती है तो बहुत अच्छे फल वो देंगे। ठीक है, क्योंकि हमने बात करी थी कि जुपिटर कितने इंपॉर्टेंट है, 5 घरों के कारक हैं वो। जुपिटर का अच्छा होना कुंडली में बहुत एक ब्लेसिंग है, पूरी कुंडली को कंट्रोल कर सकते हैं जुपिटर। एक डिक्टेम ये कहता है कि अगर जुपिटर आपका अच्छा हो, आपके केंद्र में बैठा हो, तो वो कितनी सारी मतलब 100 जो भी आपके प्रॉब्लम्स है कुंडलियों को, उनको कवर कर लेता है जुपिटर। ठीक है, तो गुरु का अच्छा होना बहुत जरूरी है। फिर लास्ट में अगर हम बात करें शनिदेव की, तो शनि महाराज को एक तो मिला केंद्र का हाउस। हमने बोला केंद्र में सबसे बड़ी कौन सा हाउस, 10th हाउस किसका है, कर्म का। दूसरा कहां पे मिला, 11th हाउस। 11th हाउस हमने क्या बोला, उपच्य। दिस इज नॉट अ गुड हाउस। शास्त्र इसको अच्छा घर नहीं मानते। 11वें घर को तो बहुत ज्यादा इसके, अगर वो कहते हैं कि भाई इसके स्वामी से तो भगवान बचाए। उसका रीजन है, उसका रीजन ये है कि 11वां भाव लाभ का है, हमारे डिजायर्स का है। ठीक है। सो डिजायर्स की जब हम बात करते हैं, तो जहां पर भी ये स्वामी जाके बैठेगा ना, उस चीज से संबंधित इंसान की कभी पूर्ति होगी ही नहीं, वो लगा रहेगा उसी चीज के पीछे। अगर सेकंड हाउस में चला गया तो धन के पीछे लगा हुआ है, उसको बहुत धन है, उसके पास बहुत सेविंग है, करोड़ों रुपए पड़ा है, फिर भी उसको चिंता ये है कि और करोड़ को 10 करोड़ कैसे बनाया जाए। फर्स्ट हाउस में है तो अपने पीछे लगा ही हुआ है, अपने ऊपर काम कर रहा है वो, ऑलवेज इंप्रूविंग हिमसेल्फ। अब इससे कोई बुराई नहीं है, लेकिन कैसा है ना कि आप उसको देख के बोलोगे यार तू तो ऑलरेडी बहुत अच्छा इंसान है, तू तो बहुत अच्छा कर रहा है लाइफ में, बट उसको कहेगा नहीं यार अभी तो कुछ भी नहीं है, तो बहुत सीखना है, बहुत करना है। वो लगा ही हुआ है हर वक्त सीखने में, करने में, अपने पीछे पड़ गया बिल्कुल हर तरीके से। ठीक है, क्योंकि उसको संतुष्टि ही नहीं मिलेगी खुद को, वो अपने आप को, ये एक अच्छी बात भी है कि उसको हमेशा ये रहेगा कि मैं खुद को कितना इंप्रूव करूं, और मैं क्या सीख लूं, और मैं क्या कर दूं, तो हमेशा इस चीज को लेके चिंतित रहेगा वो। थर्ड हाउस में अगर चला गया तो ये 3 और 11 का कॉम्बिनेशन बन गया, पराक्रम, मतलब हर वक्त मेहनत में ही लगा हुआ है, रेस्टलेस हो गया है बिल्कुल बंदा। फोर्थ हाउस में चला गया है तो लग्जरी इकट्ठी करना चाहता है अब वो चाहता है कि कितनी लग्जरी आ जाए मेरे घर में, घर है तो बड़ा घर हो जाए, और कंफर्ट, कंफर्ट कैसे, मैं और ज्यादा कंफर्ट कैसे लेकर आऊं, कंफर्ट कभी संतुष्टि नहीं मिल रही कंफर्ट से। फिफ्थ हाउस में चला जाए तो बच्चों से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है। ठीक है, एजुकेशन में लगा हुआ है। सिक्स हाउस में गया तो कहीं ना कहीं अगर आपके कोर्ट केसेस भी होते हैं, या कुछ भी आपको प्रॉब्लम होती है, या हेल्थ प्रॉब्लम, या कुछ भी, कभी भी जब आपकी नेगेटिव सिचुएशंस आएंगी तो हो सकता है उस टाइम पे आपको लाभ हो, आप राइज करो उससे। ठीक है? ये सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उपच्य भाव भी है ये, दिस इज नॉट अ गुड हाउस, बट 10th हाउस विच इज द केंद्र, राइट, केंद्र का घर है ना, बहुत इंपॉर्टेंट घर है, तो एक अच्छा घर है ये। ठीक है, तो एक अच्छा घर मिला, एक तो यहाँ पे न्यूट्रल कह सकते हैं हम। शनि ना बहुत अच्छे हैं यहाँ पे, ना बहुत बुरे हैं, तो न्यूट्रल में आ जाएंगे शनि। ठीक। तो अब जब भी, अब इसका क्या मतलब है, जब भी आप किसी का अगर मेष लगन के आप चार्ट को देखो, तो आपको ध्यान देना है स्पेशली किस पे, आपको अगर नेगेटिव की तरफ देखना है कि भाई प्रॉब्लम्स, अगर वो पूछ रहा है कि मेरे को प्रॉब्लम्स क्या हो सकती हैं, या मुझे रेमेडीज किसकी करनी है, तो सबसे पहले आपकी नजर जानी चाहिए जो ऑलरेडी नेगेटिव रिजल्ट देने वाले प्लैनेट्स हैं इस लगन के लिए, जैसे वीनस, मरकरी एंड सैटर्न। वीनस को आप देखोगे डबल मार्क है वो, सेकंड और सेवन दोनों के लॉर्ड है। बुध को आप देखोगे तीसरा घर पराक्रम का भी उनके पास आ गया, और छठा भाव रोग ऋण शत्रु का भी उनके पास आ गया। ठीक है, सो इनकी पोजीशन देखनी बहुत जरूरी है। अगर ये वाले प्लैनेट्स अगर खुद की राशि में बैठ गए, मान लो मरकरी थर्ड हाउस में ही बैठ जाता है, या सिक्स हाउस में भी आ जाता है, तो वो उतना नुकसान नहीं दे पाएगा ना, क्योंकि अब वो बाधित है अपनी राशि को बचाने के लिए, क्योंकि जहां वो बैठेगा वहां नुकसान थोड़ी करेगा। शुक्र अगर अपनी ही राशि में बैठ जाए तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी की बात कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं थोड़ा कम हो जाएगी। हालांकि ऐसा नहीं कि मारक भाव चेंज हो जाएगा, मारक मारक ही रहेगा, लेकिन फिर भी उसमें कमी आ जाएगी। वहीं अगर वो और ज्यादा पीड़ा में चले जाएं तो क्या होगा, वो और दिक्कत देंगे, उन हाउसेस से आपको हमेशा प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, शनि का अगर आप देखो कि कितना ब्यूटीफुली 10th हाउस मिला है, 11th हाउस मिला है, कि भाई कर्म, और उसके बाद आपका उससे कर्म से प्रॉफिट, तो जैसा आपने कर्म किया 10वें भाव में, 11वें भाव में, वैसा आपको फल मिला। तो इन पे हमें खास ध्यान देना है।
कोई क्वेश्चन है यहाँ पे या आगे चलें फिर? Sorry. हाँ, मेष लगन पे किसी को कोई कंफ्यूजन है या आगे चलें? आगे चलते हैं। ठीक है, डन। ठीक है, अब मैं बात करेंगे वृषभ लगन की। ठीक है, वृषभ लगन वाले लोग कौन होंगे? जिनके लगन में 2 लिखा होगा यहाँ पे। अगर आपके चार्ट में यहाँ पे 2 लिखा है तो आपका वृषभ लगन है, यानी टॉरस साइन है आपका। तो कैसे चलेंगे एंटी क्लॉकवाइज? 2 3 4, यहाँ 5 आ जाएगा, 6, यहाँ पे 7 आ जाएगा, यहाँ पे 8 नंबर राशि आ गई, यहाँ पे 9 नंबर राशि आ गई, 10 11 12 एंड 1। ठीक है, चलिए। तो अगर किसी का वृषभ लगन है तो सबसे पहले हमने क्या बोला, बेसिक नियम क्या बोलता है? लग्नेश हमेशा पॉजिटिव होएगा। पॉजिटिव वाले में हमने किसको ऐड करना है? लग्नेश को। सेकंड नंबर, 2 नंबर राशि का स्वामी कौन होता है? वीनस। तो यहाँ पे शुक्र पॉजिटिव हो जाएंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे भी, आप देखेंगे 6th लॉर्ड भी बना शुक्र। लेकिन मैंने क्या बोला, ये जो हाउस है बहुत पावरफुल है। जब भी लग्नेश कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता किसी भी कुंडली में, जब भी जो भी लग्नेश है वो पॉजिटिव ही है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, क्योंकि ये केंद्र और त्रिकोण दोनों घर हैं ये। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। तो क्या हो गया, वीनस यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएंगे, ऑल्दो ही इज ऑल्सो लॉर्ड ऑफ 6th हाउस। ठीक, सेकंड हाउस पे चलते हैं। सेकंड हाउस किसको दिया? मरकरी को दिया, जो कि एक मारक घर है, मारक हाउस है। याद रखना है हमेशा हमेशा कि सेकंड हाउस इज मारक हाउस। एंड लेकिन इनको दूसरा हाउस कौन सा दिया? 5th हाउस, जो हमने क्या बोला, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा हाउस है। ठीक है, क्योंकि एक ट्राइन में आ रहा है ना, 5th हाउस है ना। तो कैसा हो जाएगा, अब यहाँ पे न्यूट्रल हो जाएंगे वीनस, ये मरकरी। न्यूट्रल में कौन आ जाएंगे? बुध। मतलब ना बहुत शुभ ना बहुत खराब। ठीक है, बुध आ गए यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद तीसरे घर में जब आप जाते हो तो तीसरे घर में आप देखते हो कि चंद्रमा की राशि है। अब चंद्रमा का तीसरे घर में उसका राशि होना बहुत अच्छा नहीं है। ठीक है, एक तो उनकी एक ही राशि है, वो भी इसमें चली गई। हमने क्या बोला, तीसरे भाव को हमने बोला उपच्य भाव। ठीक है, कैमरा ऑफ कर दिया मैंने। सो तीसरे भाव को हमने क्या बोला? उपच्य भाव। दिस इज नॉट अ गुड हाउस। ठीक है, तो आपको इसको नेगेटिव में लेना होगा, तो मून आ जाएंगे नेगेटिव में यहाँ। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि सन को एक बहुत अच्छा घर मिला है यहाँ पे, हालांकि एनिमी है ये इसके, वीनस के। अच्छा, तो ये बहुत जरूरी है, चाहे हमने मेष लगन पे की बात करी अभी, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि फ्रेंडशिप कैसी है लग्नेश के साथ हर एक प्लेनेट की। भाई ये आप समझ लीजिए कि जो लग्नेश है ना, वो ही रूल कर रहा है पूरी कुंडली को। वही बता रहे हैं कि किसको कौन सा घर मिलेगा। तो उसके साथ आपकी दोस्ती है, दुश्मनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे कि भाई फर्स्ट हाउस तो शुक्र का खुद है, सेकंड हाउस में क्या है? बुध है। हालांकि न्यूट्रल है, क्योंकि उसको सेकंड हाउस एक मारक हाउस मिला है, एक 5th हाउस अच्छा हाउस मिला है। हमने बोला न्यूट्रल, लेकिन बुध क्या है? मित्र है शुक्र का, तो अच्छा रिजल्ट देगा। तो उसको आप कहीं ना कहीं पॉजिटिव में भी ले सकते हो। ठीक है, चंद्रमा को देखिए आप, चंद्रमा को 3rd हाउस मिला है, विच इज नॉट अ गुड हाउस। ठीक है, तो हमने इसीलिए इसको नेगेटिव में डाला। ठीक, सूर्य को हालांकि 4th हाउस मिला है, बट सूर्य इज नॉट द फ्रेंड ऑफ शुक्र। ठीक है, सूर्य और शुक्र मित्र नहीं है, लेकिन क्योंकि एक अच्छा वो दिया है, तो यहाँ पे फिर भी वो एक अच्छा दे सकते हैं। या तो इनको भी आप न्यूट्रल में ले सकते हो। ठीक है, ठीक है। तो शुक्र की हमने बात करी, फर्स्ट हाउस शुक्र का खुद का है, सेकंड हाउस मरकरी का है। मरकरी 5th लॉर्ड भी बने, तो हमने उनको न्यूट्रल में लिया। 3rd लॉर्ड हुए मून। ठीक है, सन जो होगा ना, मिक्स रिजल्ट देंगे यहाँ पे। मैं यहाँ पे न्यूट्रल में लिख दे रहा हूँ सन को। ठीक है, मून अशुभ ही होंगे यहाँ पे। ठीक है, अब आप बात करोगे, अगर बुध की हमने बात कर ली जो 5th लॉर्ड है, उसके बाद खुद की राशि की बात कर ली। अगर हम मार्स की बात करें ना, मार्स क्या बन गए? मारक हाउस के एक लॉर्ड बन गए, क्योंकि मारक हाउस है ना 7th हाउस।
ठीक है। साथ ही वो क्या बने, व्यय भाव के भी स्वामी बन गए। दो राशियां हैं और दोनों, एक चली गई 7th हाउस में, एक चली गई 12th हाउस में, इज नॉट अ वेरी गुड हाउस, दिस इज ऑल्सो मारक हाउस। ठीक है। सो क्या हो गया, अभी वो नहीं अच्छे फल दे पाएंगे, तो नेगेटिव में मार्स भी आ गए, मंगल। ठीक है। अगर आप देखें गुरु की राशियां कहाँ कहाँ आ रही हैं, सबसे पहले तो 8th हाउस में आ रही है, विच इज अ नेगेटिव हाउस। और उसके बाद अगर आप देखें 11th हाउस में भी आ रही है, उपच्य भाव में, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाते हैं जुपिटर। और जुपिटर की शत्रुता भी है शुक्र के साथ। यहाँ पर क्या हो जाएगा, नेगेटिव में आ जाएगा जुपिटर। शुक्र नहीं मानते गुरु को अपना एनिमी, लेकिन गुरु मानते हैं शुक्र को। ठीक है। तो जुपिटर यहाँ पे आ जाएंगे नेगेटिव में। ठीक है। अब बात करें शनि की, शनि इनके अति मित्र हैं, अति मित्र, बेस्ट फ्रेंड ऑफ वीनस। सैटर्न इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ वीनस। तो आप देखोगे कि भाई कितने बढ़िया घर दिए हैं, भाई भाग्य का घर दे दिया शनि को, भाग्येश बन गए यहाँ पे। और साथ में कर्मेश भी बन गए। कर्म और भाग्य जो दो इंपॉर्टेंट चीज होती है किसी भी इंसान के लाइफ में है, वो दोनों दे दिए यहाँ पे। इसको दिया सैटर्न को, तो कितने पॉजिटिव हो गए, कितने इंपॉर्टेंट हो गए यहाँ पे सैटर्न। ठीक है। सो सबसे पहले अगर आपकी वृषभ लगन की कुंडली है, यानी आपके लगन में 2 नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, और अगर आपने देखा कि आपके शुक्र अच्छे प्लेस्ड है और सैटर्न की भी अच्छी पोजीशन है, तो आपकी कुंडली में एक तरीके का बल आ गया ऑटोमेटिक, वो संभाल लेंगे दोनों काफी हद तक चीजों को। क्योंकि अगर आप देखोगे लगन का हाउस, 10th हाउस, 9th हाउस, 6th हाउस, इन सारे घरों को रूल कर रहे हैं सिर्फ ये 2 प्लैनेट। तो इन घरों से संबंधित आपको कम से कम दिक्कतें देंगे वो। हेल्थ आपकी अच्छी कर देंगे। ठीक है। आपके ऊपर कर्जा नहीं होने देंगे, आपको किस तरह की बीमारी, कोई चोट चपेट नहीं होने देंगे। आपके भाग्य को देंगे, हर चीज आपको भाग्य से मिलेगी शनि की वजह से। भाग्य अच्छा हो गया, साथ में क्या हो गया कि कर्म अच्छा हो गया, आपका प्रोफेशन और जॉब में कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर आपके दोनों प्लेनेट अच्छे हैं तो। पर हमने कभी भी हमारा जो बेसिक सूत्र है वो कभी नहीं भूलना है, भाव भावेश कारक। कौन भावों में बैठा है, लगन में बैठा कौन है, हालांकि शुक्र की राशि है पर प्लेनेट तो कोई भी हो सकता है ना वहां पे। शनि की राशियां भाग्य भाव है, 9 नंबर है, 10 नंबर है, लेकिन अगर उसके शत्रु वहां पर आके बैठ जाएं, या शनि खुद एक 12वें भाव में चले जाएं, अष्टम में चले जाएं, हालांकि अष्टम में वो कारक होते हैं, कहीं भी ऐसे जगहों पे चले जाएं जहां पे वो उनके लिए अच्छी पोजीशन नहीं है, नीच के हो जाएं, 1 नंबर राशि में चले जाएं, ठीक है, जो कि 12वें भाव में ही है, तो क्या होगा, अब वो अच्छे फल देने, अब वो कोशिश नहीं कर पाएंगे उतनी, मतलब जितना वो दे सकते थे उतना नहीं दे पाएंगे अब। तो बहुत जरूरी है, अगर आपको पॉजिटिव साइड देखनी है किसी कुंडली की, तो आप देखिएगा वृषभ लगन में कि शुक्र और शनि की क्या स्थिति है। अगर आपको देखना है कि कितना नेगेटिव है, प्रॉब्लम है तो कितनी ज्यादा है, तो अगर ये तीनों प्लैनेट स्ट्रांग हो जाएं, चंद्रमा स्ट्रांग हो जाए, मार्स स्ट्रांग हो जाए, जुपिटर स्ट्रांग हो जाए, ठीक है, तो क्या होगा, उतनी ज्यादा प्रॉब्लम है इस कुंडली के लिए। क्योंकि भाई उनको डिपार्टमेंट ही वही मिला है ना, उनको घर ही वही मिला है। वो क्या करेंगे, मैंने अब आपको एक डिपार्टमेंट दिया, मैंने आपको डिपार्टमेंट ही बीमारियों का दिया है, या मैंने आपको डिपार्टमेंट ही मृत्यु का दिया है, या मैंने आपको डिपार्टमेंट ही व्यय का दिया है, तो आप क्या कर लोगे। आप चाहे कैसे भी प्लेनेट हो, आपको वो देना पड़ेगा। हालांकि यहाँ पे एक सूत्र ये भी लगता है कि जो सौम्य ग्रह होते हैं वो प्रॉब्लम्स कम करते हैं। ये एक बेसिक सा नियम है पराशरी का, कि जो गुड प्लैनेट्स होते हैं वो नेगेटिव इफेक्ट्स कम देते हैं, वो कोशिश करते हैं वो आपको दुख कम दें और सौम्यता लेकर आते हैं उस घर में। लेकिन वहीं अगर पापी ग्रह है और वो इस तरीके के इन्फ्लुएंस में आ जाए, तो वो को बहुत परेशान करेगा ना। तो ये था हमारा वृषभ लगन पे सारे प्लैनेट्स। ठीक है। ठीक है। तो नेक्स्ट वी हैव इज मिथुन लगन, विच इज द जेमिनी साइन। इफ यू हैव 3 नंबर हियर, अगर आपकी चार्ट में यहाँ पर 3 लिखा है ना, तो आपका मिथुन लगन हो गया। ठीक है, 3 लिखा है तो आप उसी हिसाब से चलेंगे आगे, 4 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, 6, 7, this would be the 8th house, this is the 9th house, the 10th house, 11th Rashi, sorry, this is the 12th Rashi, this is the first Rashi, and this is the second Rashi. ठीक है, so these are the राशीज, हाउसेस हमेशा सेम रहेंगे, दिस इज द फर्स्ट हाउस ओनली। सो हमने क्या बोला, बेसिक रूल क्या बोला कि लग्नेश हमेशा शुभ है, पॉजिटिव में आ गया वीनस, सॉरी मरकरी, पॉजिटिव में कौन आ गया, बुध आ गया। तो मरकरी इस चार्ट के लिए अच्छे हैं, इस लगन के लिए अच्छे हैं। यहाँ पे अगर जिन लोगों ने पराशरी पढ़ा होएगा, या अगर आपने लघु पराशरी बुक पढ़ी है, या फिर अगर आपने बीपीएचएस पढ़ी है, तो यहाँ पे बीपीएचएस का ना एक बेसिक सा रूल लग जाता है। हाँ, यहाँ पे बीपीएचएस का एक रूल लग जाता है कि भाई केंद्राधिपति दोष बोलते हैं उसे। ठीक है,
या आप अगर लघु प्राशरी पढ़ेंगे या फिर आप बीपीएस पढ़ेंगे, तो उसका मतलब क्या होता है कि भाई अगर कोई भी ग्रह केंद्र के दो केंद्रों का स्वामी हो जाएगा तो वो अच्छे फल छोड़ देगा अपने, वो पॉजिटिव रिजल्ट नहीं दे पाएगा। ठीक है, दिस इज द रूल। ठीक है, अब इस रूल को अगर आप ध्यान से समझें तो ये क्या कह रहा है, दो केंद्रों का स्वामी होगा। वापस चलते हैं हम लोग अपने चार्ट पे। ठीक है, अगर आप यहाँ पे देखोगे मरकरी फर्स्ट हाउस का भी लॉर्ड है और फोर्थ हाउस का भी लॉर्ड है। ठीक है, फर्स्ट का भी फोर्थ का भी, तो रूल तो यहाँ पे लग रहा है कि भाई दो केंद्रों का। लेकिन अगर आप ध्यान दें तो द फर्स्ट हाउस इज नॉट ओनली द केंद्र, दिस इज ऑल्सो त्रिकोण। त्रिकोण भी है ना, हमने बोला केंद्र और त्रिकोण होता है यह हाउस, क्योंकि ट्राइन में भी आ रहा है ना। सो यहाँ पे बुध को केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। लेकिन यहाँ पे किसको केंद्राधिपति दोष लग रहा है, जुपिटर को। जुपिटर यहाँ पे जो अच्छे फल दे सकते थे अब वो नहीं देंगे। पहली बात, इसके एक और इसका एक तर्क ये भी आता है कि जुपिटर जैसा प्लेनेट, ठीक है, बहुत भारी भरकम है, हाथी के समान है, ठीक है, एडवाइजर हैं, विजडम के कारक हैं, उस उनको आपने दे दिया 10th हाउस, कर्म का हाउस दे दिया जी, कर्म पूरा उनके ऊपर डाल दिया कि भाई कर्म का डिसाइड करो। 7th हाउस दे दिया पूरा पार्टनरशिप और सब कुछ, कितने इंपॉर्टेंट दो हाउसेस दे दिए जुपिटर को। प्रेशर दे दिया आपने जुपिटर के ऊपर। जुपिटर डोंट डोंट वांट प्रेशर। जुपिटर प्रेशर में काम नहीं कर सकते। जुपिटर कहते हैं मैं आराम से बैठूंगा, मुझे आप बताओ क्या प्रॉब्लम है, मैं आपको उसकी सलाह दूंगा, उसके ऊपर आपको सॉल्यूशन दूंगा, पर मेरे से हार्ड वर्क मत करवाओ। तो यहाँ पे जुपिटर को केंद्राधिपति दोष लग गया, तो वो अब उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएंगे। ऊपर से एक राशि उनकी कहाँ आ रही है, मारक हाउस में आ रही है, 7th हाउस में। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको न्यूट्रल में भी रख सकते हो, पर हालांकि ये बहुत अच्छा नहीं है यहाँ पे केंद्राधिपति दोष लगना, और साथ में इनका 7th हाउस का भी लॉर्ड होना, तो इनको आप नेगेटिव में लिख लो, जुपिटर। ठीक है, ओके, सेकंड लॉर्ड कौन बने, मून, मारक हाउस है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे मारक, अब क्या होता है ना, एक और सूत्र है यहाँ पे, अगर आप बीपीएस देखेंगे तो, कि अगर किसी की एक ही राशि है, अब भाई सूर्य की और चंद्रमा की तो एक ही राशि है ना, वो कहीं पर भी आ सकती है, वो तो सेकंड हाउस में भी आ सकती है, 7th हाउस में भी आ सकती है। ठीक है, तो क्योंकि एक ही राशि है तो यहाँ पे शुभ हो जाते हैं चंद्रमा। ठीक है, क्योंकि एक ही राशि है भाई, वो कहीं पे भी हो सकती थी। तो ऐसे केस में इस सूत्र को भी हमें याद रखना है। सूर्य अगर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पे सूर्य कब आएंगे, जब चंद्रमा, उसकी बात करेंगे हम। ठीक है, जब चंद्रमा का लगन होगा, यानी कि कर्क लगन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये नेगेटिव नहीं इफेक्ट देंगे। ठीक है, ठीक है, लेकिन ये एक मारक हाउस है, तो आई वुड से दिस इज न्यूट्रल। न्यूट्रल में ले लो आप मून को। ठीक है, उसके बाद सन को देखिए आप, क्या दिया, 3rd हाउस दे दिया। ठीक है, न्यूट्रल या इसको बैड भी लिख सकते हो आप, न्यूट्रल एंड बैड भी लिख सकते हो। तो सन भी आपका अच्छे फल यहाँ पे नहीं दे पाएंगे, उतने अच्छे फल नहीं दे पाएंगे, क्योंकि एक 3rd हाउस मिला सिर्फ। ठीक है, 3rd हाउस इज अगेन नॉट गुड। उसके बाद अगर हम बात करें तो 4th हाउस तो अच्छा ही है, क्योंकि मरकरी की खुद की राशि है, तो वो तो यहाँ पर शुभ है ही। उसके बाद शुक्र को कौन कौन से हाउस दिए, तो एक तो इनको पंचम पंचम भाव दे दिया, दूसरा क्या दे दिया, 12th हाउस दे दिया। तो पांचवा भाव अच्छा भाव है, और 12th हाउस जो है एक न्यूट्रल सा भाव है, बहुत अच्छा, बहुत बुरा नहीं है। तो यहाँ पर इनका भी स्वभाव कुछ ऐसा ही हो जाएगा, लेकिन इसको आप शुभ में लेंगे आप, क्योंकि 5th हाउस आया ना, बहुत इंपॉर्टेंट हाउस है। जो त्रिकोण है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1 5 9 इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसके जो भी स्वामी बनेंगे वो हमेशा आपके लिए अच्छे होंगे। ठीक है, तो शुक्र यहाँ पर क्या हो जाते हैं, अच्छे हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि 12th हाउस मैंने क्या कहा था, 12th हाउस इज नॉट दैट बैड, इट इज बैड बट इट इज नॉट दैट बैड, बहुत बुरा नहीं है। भाई डोनेशन का भी तो हाउस है ना 12th। आप जो दान पुण्य करते हो, मोक्ष की बातें करते हो, वो सब कहाँ की है, यही तो है। आपकी नींद कैसी है, आपका कैसे आप सो पाते हो रात को, नींद कैसे लेते हो, कितनी इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, तो 12th हाउस अच्छा भी है ना। इन्वेस्टमेंट आपकी कैसी करोगे आप, वो सारा कुछ यहाँ से है। ठीक है, तो इतना बुरा हाउस नहीं है ये। ठीक है, सो यहाँ पर वीनस भी शुभ में आएंगे। उसके बाद अगर हम बात करें तो मंगल को एक तो मिल गया 6th हाउस, दूसरा मिल गया 11th, एक मिल गया उपच्य भाव, एक मिल गया ये रोग ऋण शत्रु वाला। ठीक है, तो ये हो गया अशुभ, तो अशुभ हो जाते हैं यहाँ पे मार्स। ठीक है, गुरु की तो हमने बात कर ही ली है, तो गुरु तो अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, एक तो केंद्राधिपति दोष लग गया, दूसरे से एक मारक हाउस भी मिल गया। ठीक है,
तो उतने अच्छे ये फल नहीं दे पाएंगे। फिर हम बात करते हैं गुरु के बाद किसकी बात करेंगे, इनकी बात हो गई है। अब लास्ट में बचे शनि। शनि को एक मिला 8th हाउस, एक मिला 9th हाउस। अब आप देखिए कि 8th हाउस इज अ बैड हाउस और 9th हाउस बहुत अच्छा घर है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पर एक सूत्र यहाँ पर एक और लगता है कि भाई मूल त्रिकोण राशि कहाँ पर है किसी भी प्लेनेट की। मैंने आपको कल शेयर किया था कि भाई कौन कौन से प्लेनेट कहाँ पे उच्च के होते हैं, कहाँ नीच के होते हैं, उनकी मूल त्रिकोण राशि क्या है। हमने देखा था कि शनि की 10 नंबर राशि मूल त्रिकोण राशि है। जो उनकी दोनों राशियों में से फेवरेट राशि है वो 10 नंबर राशि है। वही राशि अष्टम भाव में चली गई, इंपॉर्टेंट वाली राशि चली गई ना। अगर आप देखोगे यहाँ पर जुपिटर को, जुपिटर की दो राशियां हैं, गुरु की दो राशियां हैं, 9 नंबर 12 नंबर। लेकिन जो उनकी मूल त्रिकोण राशि है, जो इंपॉर्टेंट राशि है, वो कहाँ चली गई, 7th हाउस में, मारक घर में। इसीलिए वो नेगेटिव हुए। तो यहाँ पर सैटर्न भी अच्छे फल नहीं दे पाएंगे, तो उनको हम नेगेटिव में लेंगे। तो कौन कौन से नेगेटिव हुए, जुपिटर मार्स सैटर्न। अच्छे कौन से हुए, मरकरी और वीनस सबसे अच्छे फल देंगे यहाँ पे। तो अगर किसी का मिथुन लगन है तो उनका फोकस होना चाहिए इन दो ग्रहों पे। इन दोनों की अगर स्थिति अच्छी है तो बहुत अच्छा है, और अगर नहीं है तो आपको उनको इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। और नेगेटिव में जुपिटर मार्स और सैटर्न आ जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें न्यूट्रल की, तो न्यूट्रल में मून और सन है, ठीक है, जो कि ना बहुत ज्यादा बुरे हैं ना बहुत अच्छे हैं, लेकिन उनकी पोजीशन पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे बैठे हैं। अगर वो अच्छे बैठे हैं तो ठीक है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल ही कहूंगा मैं उन्हें, क्योंकि एक मारक हाउस में है, एक उपच्य हाउस में, ठीक है। और अगर वो अच्छे बैठे हुए तो अच्छा भी फल देंगे वो, ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप देखें तो बुध के साथ उनकी वो कोई वो नहीं है, सूर्य तो सूर्य बुध और सम है, मतलब इनके बीच में कोई ऐसा फाइट वाला वो नहीं है, एनिमिटी नहीं है दोनों के बीच में, ठीक है। लेकिन न्यूट्रल में लेंगे हम इन्हें। सो ये था हमारा मिथुन लगन। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे, अगर आपके चार्ट में यहाँ पर 4 नंबर लिखा हुआ है, अगर आपके जन्म कुंडली में, लगन कुंडली में यहाँ पर 4 नंबर है, यानी आपकी कर्क लगन की कुंडली है, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा, 6, 7, 8, राशियां हैं सारी। 9 नंबर राशि यहाँ पर आएगी, 10 नंबर यहाँ पर आ जाएगी, 11 नंबर राशि, 12 नंबर, 1 नंबर राशि, 2, और यहाँ पे आ जाती है 3 नंबर राशि। अगेन सिंपल सा सूत्र है, लग्नेश हमेशा अच्छा होगा, तो मून यहाँ पर पॉजिटिव हो गए, ठीक है। सेकंड हाउस मारक भाव है, लेकिन क्योंकि सूर्य की एक ही राशि है तो इतना खराब नहीं है, न्यूट्रल में आ जाएगा, न्यूट्रल या पॉजिटिव कह सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दीजिए, ठीक है, न्यूट्रल में आ जाएंगे। फिर अगर हम बात करें तो मरकरी की बात करें तो 3rd हाउस दिया, ठीक है। बुध देव को कौन सा कर दिया, तीसरा, और कौन सा दिया, 12वां। एक उपच्य भाव एक व्यय भाव, दोनों ही अच्छे घर नहीं है, तो क्या हो गया, नेगेटिव में आ जाएंगे ये, ठीक है। उसके बाद आते हैं शुक्रदेव की जो राशियां आती हैं। एक तो बहुत अच्छा घर मिला, 4th हाउस मिल गया। दूसरा हाउस क्या मिला, उपच्य भाव, ठीक है। अब क्या हो गया, मिक्स हो गया रिजल्ट, क्योंकि 4th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी पारुल जी बताइए। आप अनम्यूट कर सकते हैं खुद को। सर शनि की मूल त्रिकोण राशि तो 11 है ना, कुंभ। तो वो मिथुन शनि लगन की में क्या वो कह रहे हो, 9th नहीं हाउस बोलिए। मिला उसको। फिर हमने नेगेटिव में क्यों लिया। मूल त्रिकोण जो मिथुन मूल लगन में त्रिकोण राशि है शनि की वो 9 नंबर का कुंभ है 11 ना। नंबर आएगा ना, 9th हाउस में 11 नंबर फिर- आएगा ना मिथुन हाँ में। जी, तो फिर हमने नेगेटिव में आपकी क्यों मूल लिया त्रिकोण राशि उसे। है, तो शुभ हो गए, वो शुभ हो गए, शुभ हो गए। शुभ हुए ना। नहीं नहीं पॉजिटिव हमने होगा मैडम, गलती हो गई मुझसे। ओके ओके सर, ओके ओके। पॉजिटिव में आएंगे वो, क्योंकि उनकी मूल त्रिकोण राशि ठीक 9th हाउस में है, ठीक है। ठीक अगर किसी भी ठीक प्लेनेट की ऐसे होता है तो जो भी मूल त्रिकोण राशि है उसको देख लो आप, और उस हिसाब से हो जाएगा। जी 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 जी, ठीक है ठीक है।
सर मेरा एक क्वेश्चन था केंद्र हाँ अधिपति दोष को लेके। हाँ मैंने जो पढ़ा है केंद्र अधिपति दोष के लिए कि अगर जैसे कोई भी ग्रह दो केंद्र के दो भागों घरों का स्वामी होता है, तो अगर होने के बाद अगर वो किसी नेगेटिव घर में जाकर के बैठता है तब वो उस दोष को फलित करता है, अदरवाइज वो नहीं करता है। अच्छा, तो अगर वो किसी नेगेटिव हाउस में चला गया तो वो अच्छा हो गया, आप ये कह रहे हो? हाँ, अगर नेगेटिव हाउस में चला गया तब वो दोष वो फलित हो जाता है, नहीं, ऐसा अदरवाइज। नहीं है। तो केंद्र का स्वामी केंद्र में भी होगा तो भी वो लागू होगा, वहीं बैठ जाए चाहे। हाँ, केंद्र में बैठ जाए तो ठीक है। नहीं, ठीक नहीं है ना, तब भी वो दोष लगेगा ही लगेगा। कब नहीं लगेगा? अगर वो लगन का भी स्वामी है तो नहीं लगेगा, सिर्फ एक ही कंडीशन है। अच्छा। और केंद्र में तो ज्यादा लगेगा, अगर वो वहां का स्वामी और वहीं बैठ जाए तो ज्यादा प्रॉब्लम है फिर। हम्म, अगर वो कहीं और बैठ जाता है, मान लो 9th हाउस में बैठ जाता है केंद्र का स्वामी होके, सो स्टिल ये बेटर है, ठीक है, वो फिर भी ओके। बेहतर है। ऐसे ही सर जैसे कल्याण नगर की लगन की बात करें तो उसमें भी हाँ बुध 6 और 3 हाँ। उसकी दो राशियां केंद्र में आती हैं। 6 में नहीं, खुद तो कन्या वो। लगन में तो ये कैसे हो जाएगा? कन्या लगन में तो लगन में ही आ जाएगी ना उसकी पहली राशि। हाँ, दो पहली राशि उसमें आ गई तो उसको वो दोष नहीं लगा, लेकिन बुध नहीं। बृहस्पति अगेन 4th और 7th का स्वामी हो गया। हाँ हाँ, फिर तो उनको लगेगा वो। फिर भी उसको लगेगा। हाँ, केंद्र के स्वामी बन गए ना, दो केंद्रों के, और त्रिकोण के स्वामी नहीं है वो, राइट। हम्म। सूत्र ये कहता है कि अगर कोई भी ग्रह केंद्र का स्वामी बन जाए, केंद्र का, सूत्र ये है, त्रिकोण का नहीं, तो उसको केंद्राधिपति दोष लग गया, खास करके अगर वो केंद्र में ही बैठ जाए तो। तो ठीक है, केंद्र अधिपति दोष का जो भंग होता है उसका क्या सूत्र है भंग होने का? मैं नहीं मानता कि वो भंग होता है। अब इसमें बस ये देख लो आप कि प्लेनेट की अगर पोजीशन अच्छी हुई ना तो आपको वो फिर भी मदद कर देगा, ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा लेकिन मदद कर देगा। अदरवाइज उसमें भंग जैसा मैंने कुछ नहीं देखा ऐसा। बाहर बैठ जाए वो, उससे केंद्र से बाहर बैठ जाए, उसको आप मान सकते हो। अच्छा, ठीक है, जैसे नित्य भंग होता है उसी तरीके से इनका कोई भंग होने का कोई वो नहीं है सूत्र। नहीं, बस ये है कि अगर वो केंद्र से बाहर बैठ जाएंगे तो डिफरेंस आ जाएगा उसमें, रिजल्ट में। तो थोड़ा सा ठीक है। ठीक है, चलिए ओके मैं सर। कंटिन्यू करता हूँ। हाँ, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। ठीक है, सॉरी, तो हम कहाँ पर थे? कर्क लगन में थे ना। ठीक है। सो कर्क लगन, यानी अगर आपके लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कर्क लगन है, ठीक है। यहाँ पे स्वामी कौन बनते हैं? चंद्रमा, तो चंद्रमा यहाँ पे पॉजिटिव हो गए, ठीक है। उसके बाद सेकंड हाउस में सूर्य की राशि आई, लेकिन क्योंकि उनकी एक ही राशि है, वो मारक हाउस में भी है, फिर भी वो क्या हो जाएंगे? न्यूट्रल हो जाएंगे, एक तरह से पॉजिटिव में भी ले सकते हो उन्हें, ठीक है। थर्ड हाउस के लॉर्ड बने, थर्ड और ट्वेल्थ के बने मरकरी यानी कि बुध, तो बुध यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे, अच्छे फल नहीं दे पाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर चौथे भाव में आप देखोगे तो एक राशि मिली शुक्र को 4th हाउस में, एक मिली उनको 11th हाउस में। एक अच्छा भाव है और एक यहाँ पर कहाँ चला गया? उपच्य भाव में चला गया, ठीक है। तो क्या हो गया? मिक्स रिजल्ट देंगे अब वो, ठीक है, मिक्स रिजल्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें मार्स की, मंगल की, तो मंगल को कितना अच्छा हाउस मिला है? 5th हाउस, ठीक है। और देखिए 10th मिला है। केंद्र और त्रिकोण का स्वामी होना बहुत ही अच्छा होता है ये, मतलब दिस इज वेरी गुड इफ अ प्लैनेट इज अ लॉर्ड ऑफ केंद्र एंड त्रिकोण। और अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी एक साथ भी बैठ जाएं तो ऋषियों ने बोला राजयोग। केंद्र त्रिकोण के स्वामी अगर एक साथ बैठे हो तो ये राजयोग होता है। तो अगर आपके केंद्र के, यानी आपका अगर चंद्रमा गुरु के साथ बैठ जाए, ठीक है, या मंगल के साथ बैठ जाए, सो इट्स अ, वैसे भी गुरु और मंगल बैठ जाएं, ये बैठ जाएं, तो दिस इज अ लक्ष्मी नारायण योग इटसेल्फ, तो पैसे का बहुत अच्छा योग है। लेकिन वैसे भी एक बेसिक सा सूत्र ये कहता है कि भाई अगर केंद्र और त्रिकोण के स्वामी साथ बैठे हो, इट्स अ राजयोग, ठीक है। सो बहुत अच्छे घर मिले, तो मार्स तो यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही शुभ हो गए इनके लिए, ठीक। अब यहाँ पर बात करेंगे छठे भाव में किसकी राशि आई? गुरु की। लेकिन एक अच्छा हाउस भी मिला ना, 9th हाउस, हमने क्या बोला? भाग्य का, ठीक है। तो 9th हाउस बहुत ज्यादा अच्छा है, इसके लिए क्या हो जाएंगे? वो पॉजिटिव हो जाएंगे एक तरीके से। जुपिटर भी यहाँ पे पॉजिटिव में लिया जाएगा, हालांकि 6th लॉर्ड है वो, लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे? बहुत इंपॉर्टेंट हाउस मिला, इस वजह से
बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे यहाँ पे। ठीक है, इसको आप मिक्स में भी ले सकते हो, बट ये बेनिफिट ही लेंगे हम इसमें। ठीक, फिर अगर हम बात करें शनि महाराज की, तो अब आप देखिए, एक मिला मारक हाउस, एक मिला 8th हाउस, कितने नेगेटिव हो गए भाई। 7th हाउस तो मारक हाउस, केंद्र है लेकिन मारक हाउस भी है ना, और एक मिल गया 8th हाउस, अगेन अ बैड हाउस, तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, मेलेफिक इफेक्ट्स होंगे यहाँ पे। कोई छूटा तो नहीं कोई प्लेनेट? मंगल की हमने बात कर ली है, गुरु की बात कर ली है। ठीक है, तो ये है हमारा इसके लिए। So, जब भी आप चंद्र लगन की कुंडली देख रहे हैं, तो आपको फोकस आपका इन 3 प्लैनेट्स पे होना चाहिए। अगर किसी का चंद्र लगन है और ये तीनों प्लैनेट्स अच्छे हैं, अगर नहीं है तो उनको कर लेने चाहिए। ठीक है, और अगर है तो क्या होगा कि भाई कुंडली संतुलित हो जाएगी। और वहीं अगर उनको देखना है कि प्रॉब्लम्स कहाँ से आ रही है, तो उनका नजर डायरेक्ट जानी चाहिए कि बुध की क्या प्लेसमेंट है, शनि कैसे बैठे हैं कुंडली में। अब शनि हमने बोला कि नेगेटिव यहाँ पे इफेक्ट देंगे, साथ ही अगर वो नीच के हो जाए, यहाँ पे बैठ जाए, 1 नंबर राशि में नीच के होते हैं, या बैड इन्फ्लुएंस के साथ बैठ जाएं, उनके शत्रु उनको देख लें, तो भाई प्रॉब्लम है ना फिर। ठीक है, इस तरीके से हमको देखना है। तो ये था कर्क लगन। अब अगर हम बात करेंगे सिंह लगन की, सिंह लगन की कुंडली आपकी अगर है, तो आपके यहाँ पर क्या लिखा होगा, 5 नंबर लिखा होगा। एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, अब सिंह लगन में आप देखें अगर, तो सबसे पहले बेसिक रूल, सन यहाँ पर बेनिफिक हो गए। ठीक है, सन यहाँ पे अच्छा ही फल देंगे, चाहे वो यहाँ पर त्रिक भाव में चले जाए, फिर भी क्या करेंगे, वहां पे कोशिश करेंगे कि वहां से उनको प्रॉब्लम ना आए। तो हमेशा सिंह लगन वालों को अपने सन को स्ट्रांग करना है, सूर्य देव की पूजा कर कर, श्री राम जी की पूजा कर कर। ठीक है, जब भी मैं बात करता हूँ स्ट्रांग करने की, तो रत्न हर बार सॉल्यूशन नहीं है, हमें उनके मंत्र जाप भी कर सकते हो आप, उनकी आराधना कर सकते हो, है ना। तो सन को हमें हमेशा पॉजिटिव रखना है यहाँ पे। दूसरा भाव आप देखो तो मारक हाउस है, किसको मिला, मरकरी को। एक क्या मिल गया, एक उपच्य भाव भी मिल गया। ठीक है, एक मारक घर मिल गया और एक उपच्य मिल गया, तो ये अशुभ में आ जाएंगे यहाँ पे। ठीक, थर्ड हाउस किसको दिया, थर्ड हाउस दिया वीनस को, उपच्य भाव है, किसको मिला, शुक्र को, देव को मिला, लेकिन एक 10th हाउस भी मिला है, अच्छा भी मिला है एक हाउस। ठीक है, बट ये अशुभ में ही होंगे। कैलकुलेट, रीजन इज क्योंकि वीनस और ये मित्रता नहीं है ना इनके सन के साथ, भाई शुक्र और सन की तो मित्रता है नहीं, तो नेगेटिव में आ जाएंगे ये। ठीक है, नेगेटिव में कौन आ गए, वीनस। ठीक, 4th हाउस का लॉर्ड, अब देखिए हमने क्या बात करी थी, बेस्ट फ्रेंड्स की बात करी थी हमने। तो जैसे मंगल मानते हैं सूर्यदेव को बेस्ट फ्रेंड, वैसे ही सूर्यदेव भी मंगल को अपना बेस्ट फ्रेंड मानते हैं ना। सो आप देखिए कितना अच्छा घर दिया है, 4th हाउस, 9th हाउस, मोस्ट बेनिफिक प्लैनेट फॉर सिंह लगन, कौन हुए, मार्स। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें गुरु की, तो गुरु को देखिए 5th हाउस, कितना अच्छा भाव दिया, 5th हाउस संतान का, एजुकेशन का, लेकिन एक 8th हाउस भी उन्हें देना पड़ा उन्हें, एक 8th हाउस देना पड़ा, तो क्या हो गया, न्यूट्रल हो गया यहाँ पे। अभी हैंड रेज मत कीजिए प्लीज। ठीक है, सो 5th हाउस मिला और 8th हाउस मिला, दोनों अगर आप देखोगे, अब यहाँ पे मूल त्रिकोण राशि की हम बात अगर करें, दोबारा सूत्र लगाइए आप, मूल त्रिकोण राशि 5th हाउस में है। ठीक है, तो इसको फिर भी आप न्यूट्रल में रख लीजिए। ठीक है, इसको आप रख लीजिए न्यूट्रल में। 1 सेकेंड, इसको नीचे ले आते हैं। ठीक है, नेगेटिव में आप मरकरी लिख लीजिए। और अगर हम बात करेंगे न्यूट्रल की, सम सम व्यवहार कौन कर रहा है, जुपिटर, हालांकि बेनिफिक ही है, 5th हाउस के भी है ना लॉर्ड, लेकिन फिर भी आप इसको न्यूट्रल में ही लिखिए। ठीक है, यहाँ पे मैं प्लस लगा देता हूँ कि पॉजिटिव भी है। ठीक है, इसके बाद हमने जुपिटर को कवर किया, अब शनि महाराज को देखिए कौन सी राशियां मिलेंगी। एक तो मिला 6th हाउस,
रोग ऋण शत्रु का। एक मिला 7th हाउस, मारक हाउस, दोनों बैड हाउसेस मिले हैं, तो नेगेटिव में आ जाएंगे सैटर्न। ठीक है, उसके बाद कौन रह गया? सिर्फ चंद्रमा। ठीक है, चंद्रमा 12th हाउस में चले गए, लेकिन चंद्रमा की एक ही राशि है और 12th हाउस उतना बुरा भी नहीं है। ठीक है, तो इसको आप न्यूट्रल में लिख लीजिए, और मित्र भी है ना सूर्य के। ठीक है, तो मून यहाँ पे न्यूट्रल हो गए, जुपिटर और मून। तो सबसे ज्यादा अगर किसी की सिंह लगन की कुंडली है, उनका होना चाहिए फोकस सन और मार्स की तरफ, कैसे वो अपने सूर्य के को और मंगल को अच्छा रखें। हनुमान जी की आराधना, श्री राम जी की आराधना, है ना। मार्स क्या कहता है? डिसिप्लिन, डिसिप्लिन चाहिए लाइफ में, टाइम टेबल। सन क्या कहते हैं? सन अगेन डिसिप्लिन कहते हैं। सो काफी हद तक चीजें सेम है यहाँ पर, है ना। दोनों की क्वालिटीज काफी मिलती हैं, एक राजा की और एक सेनापति की। एटीट्यूड मिलता है, एक वो मिलता है, लेकिन वो राजा है, वो एक सेनापति है। ठीक है, ओके। सो दिस वॉज फॉर दी सिंह लगना, अगर आपका सिंह लगन है। और अगर आपको नेगेटिव देखना है कि भाई इसमें नेगेटिव क्या है, तो आप ये देखिए कि इनकी क्या प्लेसमेंट है, शुक्र की, बुध की और सैटर्न की, शनि की। शनि महाराज कैसे हैं, बुध कैसे बैठे हुए हैं, शुक्र कैसे बैठे हैं। ठीक है, ये था हमारा सिंह लगन पे। हाँ जी, किसका क्वेश्चन था? अनम्यूट कीजिए। कोई हैंड रेज कर रहा था अभी? हाँ पल्लवी पूछिए। म्यूट, अनम्यूट कीजिए। आप म्यूट पे हैं। नमस्कार सर जी। हाँ सर जी, जी वो ना कन्या लगन का पूछना था, जो कन्या आपने लगन पे बताया भी ना। अभी करेंगे ओके ना सर। कन्या लगन। हाँ जी, हाँ जी। ओके जी। ओके। ठीक है मैडम, ओके। म्यूट कर लीजिएगा प्लीज। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट है कन्या लगन। तो कन्या लगन आपका कब है? अगर आपके लगन में 6 नंबर लिखा हुआ है तो आपका कन्या लगन है। ठीक है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, बेसिक रूल, मरकरी यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएंगे। अब यहाँ पे इनको केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा क्योंकि फर्स्ट लॉर्ड भी है। ठीक है, तो बुधदेव कैसे हो गए? अच्छे हो गए यहाँ पे। ठीक है, तो बुध हमने यहाँ पे कवर किए। और अगर आप देखेंगे, एक मारक हाउस मिला शुक्र को, और एक मिला अच्छा हाउस। ठीक है, एक मिला 9th हाउस जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, अब योग कारक भी होगा ये, क्योंकि भाई 9th लॉर्ड है ना, लेकिन एक मारक हाउस के भी हैं, तो कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे। ठीक है, इनको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें तीसरा भाव, उपच्य भाव किसको मिला? मंगल को। दूसरी राशि कहाँ चली गई? अष्टम में। नेगेटिव हाउसेस मिल गए दोनों, तो नेगेटिव हो जाएंगे ये। नेगेटिव में कौन आ जाएंगे? मंगल, मार्स। ठीक है, 4th हाउस इसका है, इसको मिला बहुत अच्छा घर है ना, ये हमारा केंद्र का हाउस है, जुपिटर को मिला। साथ में 7th हाउस भी मिला जो कि एक मारक हाउस भी है, प्लस मारक हाउस के तो लॉर्ड हैं ही, साथ में केंद्राधिपति दोष लग गया, केंद्र के स्वामी हो गए, तो नेगेटिव रिजल्ट देने पड़ेंगे इन्हें। मारक हाउस के स्वामी हैं प्लस केंद्राधिपति दोष लेके बैठे हैं। ठीक है, अब आप बात करो 5th हाउस जो बहुत अच्छा हाउस होता है, किसको मिला? शनि को। लेकिन एक राशि कहाँ चली गई? 6th हाउस में, तो न्यूट्रल हो जाएंगे, कहीं बीच में है, मतलब डिपेंड करेगा ये कैसे हैं, इनकी सिचुएशन कैसी है। अगर अच्छे बैठे हुए, मित्र की राशि में हुए, कंफर्टेबल हुए, तो आपको अच्छे फल भी देंगे, लेकिन नेगेटिव हुए तो नेगेटिव फल भी मिलेंगे आपको फिर। ठीक है, तो न्यूट्रल में आ गए ये। ठीक है, इसके बाद कौन है? चंद्रमा। चंद्रमा को देखिए, उपच्य भाव मिला, लेकिन चंद्रमा की एक ही राशि है। ठीक है,
अब इसमें कैसा है, उपच्य भाव मिला, एक ही राशि है, तो ये न्यूट्रल में आ जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको कोशिश करनी है कि आपको मून से रिलेटेड चीजें कम रखनी है अपनी लाइफ में, वाइट चीजों से रिलेटेड, ठीक है। कहीं ना कहीं इश्यूज हो सकते हैं, कहीं ना कहीं टेंशन जो भी माइंड के लेवल पे होता है ना, विचारों के लेवल पे, वो आपको प्रॉब्लम दे सकती है, लाइफ में आ सकती है, वैसा टेंशन होना, बहुत ज्यादा सोचना, ओवर थिंकिंग, वो सारी चीजें, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करें तो सूर्य की राशि कहाँ चलेगी, 12वें भाव में, ठीक है। अब इसको आप न्यूट्रल में भी रख सकते हैं, या तो आप इसको इसमें भी रख सकते हैं, क्या बोलते हैं अपना, अशुभ में, अशुभ में भी रख सकते हो, ठीक है। अब ये अशुभ क्यों हो जाएंगे, अगर आप नोटिस करोगे ना, तो शुक्र इनके शत्रु हैं, लेकिन वो क्या हो रहे हैं, बली हो रहे हैं यहाँ पे। सैटर्न भी इनके शत्रु हैं, क्या हो रहे हैं, न्यूट्रल हो रहे हैं। तो जब उनके शत्रु स्ट्रांग हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो एक कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे इस लगन के लिए, ठीक है। फिर भी आप चाहें तो इन्हें न्यूट्रल में डाल सकते हैं, वैसे ही नेगेटिव ही देंगे, यहाँ पे ज्यादा शुभ प्रभाव नहीं दे पाएंगे, ठीक है। सो ये था कन्या लगन। अगर आपका कन्या लगन है, 6 नंबर आपके फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है, सो ये आपके इन प्लैनेट्स पे आपको ध्यान देना है, ठीक है। कन्या लगन के बाद अपना आता है तुला लगन, यानी अगर आपके लगन में 7 नंबर लिखा हुआ है तो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका 7 नंबर लिखा है तो आपका तुला लगन है, ठीक है। सबसे पहले बेसिक रूल्स, शुक्र यहाँ पे शुभ हो गया, वीनस, ठीक है। सेकंड हाउस किसको मिला, हालांकि 8th लॉर्ड भी है, लेकिन फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब वो लगन के ही लॉर्ड है तो नुकसान नहीं करेंगे, तो वीनस यहाँ पे शुभ हो गए, ठीक है। सेकंड लॉर्ड कौन बने, मार्स, मारक भाव किसको मिला, मंगल को, और दूसरा मारक हाउस भी उनको ही मिला। अगर आपको याद होगा, मेष लगन जब आता है तब क्या होता है कि दोनों मारक हाउस किसको दिए, शुक्र को। शुक्र जी ने यहाँ पर शुक्रदेव ने यहाँ पे बदला ले लिया, उन्होंने यहाँ पर भी इनको दोनों हाउस दे दिया मारक, सेकंड हाउस भी दे दिया मारक, 7th हाउस भी दे दिया मारक, ठीक है। तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हो गया, प्रबल मारक हो गया यहाँ पे। जब भी कोई प्लैनेट दूसरे और 7वें घर का स्वामी बन जाए तो प्रबल मारक है, बहुत नेगेटिव है वो। नेगेटिव में हम मार्स को ले लेंगे, मंगल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अगर आप देखें, गुरु को मिला एक तीसरा भाव जो कि उपच्य भाव है, एंड 6th हाउस, रोग ऋण शत्रु, दोनों ही बैड हाउसेज हैं, तो ये भी यहाँ पर नेगेटिव हो जाएंगे। और क्या है, शत्रु भी हैं उसके, वीनस के, ठीक है। वीनस तो नहीं मानता, लेकिन वो मानते हैं ना वीनस को शत्रु, ठीक है। तो जुपिटर यहाँ पर नेगेटिव फल देंगे, यहाँ पर पॉजिटिव फल नहीं दे पाएंगे, ठीक है। फिर हमने देखा कि शनि महाराज को कितने अच्छे हाउसेस मिले, मित्र है ना शुक्र के। आप देखेंगे कि जो अच्छे हाउसेस हैं वो हर कोई लग्नेश अपने मित्रों को ही दे रहा है, ठीक है। सो कौन सा हाउस दिया, 10th हाउस, सॉरी 4th हाउस दिया, और 5th हाउस दिया, बोथ आर वेरी गुड हाउसेस, ठीक है। अब मूल त्रिकोण राशि कहाँ चली गई, 5th हाउस में चली गई, कितना बढ़िया हो गया यहाँ पे। तो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर शुभ हो जाते हैं सैटर्न तुला लगन में, ठीक। आगे अगर हम बात करें तो हम पहुंचे यहाँ पे, बुध महाराज की राशि मिली, बहुत अच्छा हाउस मिला, 9th हाउस। साथ में क्या मिला, 12th हाउस। हमने क्या बोला कि 9th हाउस बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और 12th जो है बहुत ज्यादा खराब नहीं है, न्यूट्रल हाउस है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, आप इनको न्यूट्रल में भी रख सकते हो, आप यहाँ कहीं बीच में रख दो इन्हें, मरकरी, बुध, ठीक है। बुधदेव कहाँ पर आ गया, बीच में कहीं आ गया, ठीक। मिक्स से रिजल्ट्स आएंगे। उसके बाद चंद्रमा को देखो कितना बढ़िया हाउस मिला है, 10th हाउस मिला है चंद्रमा को, बच्चे भाव है लेकिन केंद्र का सबसे स्ट्रॉन्ग हाउस है ना, तो ये शुभ में आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद सूर्य को क्या मिल गया, एक उपच्य भाव मिल गया, ठीक है। अब सूर्य को उपच्य भाव भी मिला, साथ में वो शत्रु भी हैं शुक्र के, कहीं ना कहीं नेगेटिव जैसे रिजल्ट देंगे। आप इनको चाहो तो यहाँ रख सकते हो, न्यूट्रल में भी रख सकते हो, हम इनको न्यूट्रल में रख सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं नेगेटिव रिजल्ट देखे गए यहाँ पे सूर्य के, ठीक है। तो ये है शुभ, कौन से प्लेनेट है सबसे ज्यादा तुला के लिए, शुक्र, शनि और चंद्रमा सबसे शुभ,
शुभ फल देने की पावर रखते हैं ये। उसके बाद न्यूट्रल कौन से देंगे, सूर्य और बुध यहाँ पे न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है। नेगेटिव कौन रिजल्ट दे सकते हैं यहाँ पे, मंगल और जुपिटर यानी कि गुरु। गुरु और मंगल का ध्यान रखना है यहाँ पे इस कुंडली में हमें, ठीक है। तो ये था तुला लगन। अब हम बात करेंगे वृश्चिक लगन की। अगर आपके लगन में 8 नंबर लिखा हुआ है ना, तो आपका वृश्चिक लगन है, ठीक है। ठीक है। अब सबसे पहले बेसिक रूल, मार्स यहाँ पर पॉजिटिव हो गए, मंगल यहाँ पर अच्छा फल देंगे, अपना ही उनका लगन है। खुद की राशि भले ही छठे भाव में चली गई है, लेकिन प्रॉब्लम नहीं है कोई, अच्छा फल देंगे यहाँ पे मंगल। दूसरा घर किसको मिला, मारक हाउस, जुपिटर को। दूसरा हाउस किसको मिला, जुपिटर को, यानी गुरु को। गुरु की दूसरी राशि कहाँ पर है, पंचम में, विच इज अ गुड हाउस, विच इज अ गुड हाउस। तो योग कारक बन गए यहाँ पर, ठीक है। तो जुपिटर यहाँ पर अच्छे हो गए। प्लीज म्यूट कीजिए। ठीक है। जुपिटर यहाँ पर क्या हो गए, योग कारक हो गए, ठीक है। शनि को अगर आप देखेंगे तो तीसरे भाव के स्वामी बने, और यहाँ पर चौथे भाव के बने। हालांकि केंद्र मिला है, लेकिन एक उपच्य भाव भी मिला है। और साथ में आप देखेंगे तो कोई मित्रता नहीं है उनकी मंगल के साथ, शत्रु है ना, परम शत्रु है दोनों आपस में। तो अशुभ फल हो गए यहाँ पर, तो नेगेटिव में लिया जाएगा सैटर्न को, शनि महाराज को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो शुक्र महाराज को मिली 7th हाउस मिला, जो कि एक मारक हाउस है। दूसरी राशि गई 12वें घर में, ठीक है। एक तो मारक हाउस, एक 12th हाउस। हालांकि 12 इतना बुरा नहीं है, लेकिन दोनों राशियों का ऐसी जगहों पे होना अच्छा नहीं है, तो ये भी आपका नेगेटिव में ही आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद बुध बुध को कौन सी राशियां दी है, एक तो दे दिया 8th हाउस, अब बैड हाउस, ऊपर से एक दे दिया उपच्य हाउस भी दे दिया। तो क्या हो गया, बैड रिजल्ट्स हैं यहाँ पे। तो बुध क्या दे रहे हैं यहाँ पर, अच्छे फल नहीं दे पाएंगे, ठीक है। चंद्रमा को कितना बढ़िया हाउस मिला, देखिए 9th हाउस, बहुत बढ़िया। तो यहाँ पर क्या हो गया, कारक हो गए मून। सूर्य महाराज की अगर हम बात करें तो 10th हाउस मिला है, अच्छा घर मिला है, मित्र है ना उनके, बेस्ट फ्रेंड है, बेस्ट फ्रेंड को तो अच्छा ही घर मिलेगा। सन यहाँ पर क्या हो गया, बेनिफिक हो गया, ठीक है। चार, ठीक है, 7 प्लैनेट्स कवर हो गए, ठीक है। सो ये है वृश्चिक लगन के लिए, ठीक है। मार्स, जुपिटर, मून, सन, ये चारों प्लैनेट इसमें अच्छा फल देने के लिए बाध्य हैं। और अगर आप नेगेटिव फल की बात करें तो सैटर्न, वीनस और मरकरी ये नेगेटिव फल देंगे इसमें, ठीक है। साथ में हमें उनकी पोजीशंस को भी देखना होता है। तो ये था वृश्चिक लगन। अब बात करेंगे धनु लगन की। अगर आपकी कुंडली में प्रथम भाव में 9 नंबर लिखा है तो आपका धनु लगन है। जिस तरीके का चार्ट होगा आपका, ठीक है। सो बेसिक रूल, जुपिटर यहाँ पर शुभ हो गए सबसे ज्यादा। लेकिन आप एक चीज नोटिस कीजिए कि यहाँ पे 2 राशियां आ रही हैं उनकी, लेकिन नियम क्या कहता है, सूत्र क्या कहता है कि अगर वो प्रथम भाव का स्वामी भी बन जाए, यानी एक त्रिकोण का भी स्वामी बन जाए, तो केंद्राधिपति दोष नहीं लगेगा। यहाँ पे केंद्राधिपति दोष किसको लग रहा है, यहाँ पर केंद्राधिपति दोष लग रहा है बुध को, क्योंकि और दूसरी बात क्या है, वो मारक हाउस के भी स्वामी है। एक 10वां भाव उपच्य भाव भी, हालांकि एक सबसे स्ट्रॉन्ग भाव है, लेकिन उपच्य भाव भी है, तो नेगेटिव हो गया यहाँ पर वो। नेगेटिव कौन हो गया, मरकरी। अब वो अच्छा फल नहीं दे पाएंगे यहाँ पे, ठीक है। जुपिटर यहाँ पे अच्छे हो गए, ठीक। शनि महाराज की अगर बात करें, एक मिला मारक भाव और एक मिला उपच्य भाव, दोनों ही अच्छे नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अच्छा फल नहीं दे पाएंगे, तो नेगेटिव में आ गए।
ठीक है, ये तो फोर्थ हाउस भी इनके पास है जुपिटर के पास, तो ये तो अच्छे फल ही हो गए फर्स्ट और फोर्थ के। उसके बाद शनि महाराज को अगर आप देखोगे तो कौन सा दिया है, सॉरी मंगल जी को, मंगल महाराज को अगर आप देखोगे, मार्स को मिला फिफ्थ हाउस एंड ट्वेल्थ हाउस। ठीक है, ट्वेल्थ हाउस इतना बुरा नहीं है और फिफ्थ हाउस बहुत अच्छा है, तो यहाँ पे शुभ हो जाते हैं मार्स। ठीक है, शुक्र को कौन सा हाउस मिला, सिक्स्थ हाउस, अ बैड हाउस, ऑल्सो पच्चे हाउस, 11th हाउस भी मिल गया, तो शुक्र नेगेटिव हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक, चंद्रमा को क्या मिल गया, अष्टम भाव मिल गया यहाँ पे, लेकिन अष्टम का दोष नहीं लगेगा चंद्रमा को, क्योंकि चंद्रमा की एक ही राशि है। अब यहाँ पे आप इसको न्यूट्रल में भी लिख सकते हो मून को। अब यहाँ पर क्या होगा ना, एक चीज देखने लायक है यहाँ पे कि चंद्रमा की स्थिति क्या है कुंडली में। अगर चंद्रमा यहाँ पर शुभ स्थिति में हुए, अपनी उच्च राशि में चले जाते हैं, ठीक है, वृषभ राशि में उच्च के होते हैं, ठीक है, या फिर अगर दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ बैठ जाते हैं, या मित्रों से दृष्ट हैं, तो उनकी पोजीशन अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो अच्छा फल दे सकते हैं फिर। लेकिन एक एट हाउस मिलने की वजह से कहीं ना कहीं आप इसको न्यूट्रल में रखिएगा। ठीक है, ठीक है, तो प्रॉब्लम कब देगा, अगर वो खुद कंफर्टेबल नहीं है तो प्रॉब्लम देगा, खुद अगर वो कंफर्टेबल है तो आपको अच्छा फल भी दे सकते हैं वो। ठीक, सूर्य यहाँ पर बहुत ज्यादा कारक हो जाते हैं, नाइन्थ लॉर्ड है, एक ही राशि है उनकी, वो भी नाइन्थ में आ गई। सन यहाँ पर क्या हो गया, अति कारक हो गया। ठीक है, सो हमने सारे प्लैनेट्स यहाँ पे देख लिए। सो धनु लगन अगर आपका है तो आपके लिए ये तीन प्लैनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आप हमेशा बली रखिए। ठीक है, चंद्रमा को आप देखिए कि चंद्रमा कहीं पीड़ित तो नहीं है, पाप प्रभाव में तो नहीं है। ठीक, और नेगेटिव अगर आपको देखना है, नेगेटिव फल अगर आपको मिल रहे हैं किसी हाउस से रिलेटेड, अब आपको एक, मैं आपको बेसिक सी बात बताता हूं कि भाई 7th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड हुए मरकरी, तो जब भी अगर इस धनु लगन में मरकरी आपका इफेक्शन में है, प्रॉब्लम में है, तो आपको प्रॉब्लम कहां से आ रही है, आपको प्रॉब्लम आ रही है पार्टनर से, वाइफ से या हस्बैंड से, पार्टनरशिप के बिजनेस में। आप किसी के साथ जुड़ के काम नहीं कर पा रहे, आप कहते हो मैं अकेले करूंगा जो करूंगा, मतलब एक होता है ना टीम में काम करना, पार्टनरशिप में काम करना, वो आपसे नहीं हो रहा, ईगो ईगो क्लैशेस हो रहे हैं या जो भी हो रहे हैं, वो प्रॉब्लम यहाँ पे आएगी। ऑफिस में या फिर आप कहो जो भी आप बिजनेस करते हो वहां प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, क्योंकि कर्म का भाव है ना, तो वहां आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर आपके मरकरी, एक तो ऑलरेडी ये हाउसेस मिले हैं, प्लस अगर वो खुद भी नेगेटिव हो जाए, नीच के हो जाए, 12 नंबर राशि में बैठ गए वो यहाँ पर, तो नीच के हो गए, तो क्या होगा, अब आपको इन दोनों हाउसेस से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी। ठीक, ये था धनु लगन। चलिए अब बात करते हैं मकर लगन की। अगर आपकी कुंडली में लगन में 10 नंबर लिखा है तो आपकी मकर लगन है। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले सैटर्न यहाँ पर शुभ हो गए, क्योंकि लग्नेश है। ठीक है, शनि महाराज यहाँ पे शुभ हो गए। ठीक है, हालांकि वो एक मारक हाउस के भी स्वामी है, बट कोई बात नहीं, क्योंकि लगन उनके पास है तो वो शुभ हो गए यहाँ पे। ठीक है, फिर अगर गुरु की बात करें तो जुपिटर को कौन सा हाउस दिया, थर्ड हाउस, विच इज उपच्य हाउस। ठीक है, दूसरी राशि गुरु की कहाँ है, 12वें भाव में, जो कि एक कम नेगेटिव हाउस भी है। तो कहीं ना कहीं जुपिटर से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते इस लगन में कि वो आपको बहुत अच्छे फल देंगे, तो शुभ फल नहीं दे पाएंगे, जुपिटर यहाँ पे नेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, ये नीचे नेगेटिव वाले हैं। ठीक है, सैटर्न यहाँ पे अच्छे हैं। उसके बाद अगर आप देखें तो मंगल को एक तो दे दिया फोर्थ हाउस, एक दे दिया 11th हाउस, तो यहाँ पे मिक्स रिजल्ट आ गया दोबारा। क्या हुआ कि एक तो बहुत अच्छा हाउस दे दिया केंद्र का, एक उपच्य हाउस दे दिया। मार्स क्या हो गए, मार्स या न्यूट्रल हो गए, बीच में। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें शुक्र महाराज की, सो क्योंकि इनके मित्र हैं तो आप देखिए कितना बढ़िया हाउस दिया है भाई, फिफ्थ हाउस दे दिया। ठीक है, और 10th हाउस भी दे दिया कर्म का, दोनों हाउसेस कितने बढ़िया दिए हैं, तो बहुत ज्यादा अतिकारक हो जाते हैं वीनस यहाँ पे, शुक्र यहाँ पर अतिकारक है।
उसके बाद अगर हम बात करें बुध देव की, तो 6th हाउस मिला है और 9th हाउस मिला है। हालांकि 9th हाउस एक बहुत अच्छा हाउस है और उनकी मूल त्रिकोण राशि है यहाँ पे। मूल त्रिकोण राशि का 9th हाउस में होना मतलब अच्छा है ये। तो यहाँ पे जो बुध है वो भी अच्छे रिजल्ट देंगे। मरकरी विल गिव गुड रिजल्ट्स। ठीक, आप देखिए चंद्रमा की एक ही राशि है और वो भी राशि कौन सी मिली, मारक वाली। ठीक है, लेकिन मारक का जो भी ये सिंगल राशि वाले हैं ना, यानी कि सूर्य और चंद्रमा, इनके ऊपर ये वाले रूल लागू नहीं होते हैं। मारक वाले, उपच्य वाले, ये उस तरीके से लागू नहीं होते हैं जितना ये बाकियों पे होते हैं। बाकियों पे फिर हम क्या करते हैं कि मूल त्रिकोण राशियां भी देख लेते हैं, पर यहाँ पे इनकी क्योंकि एक ही राशि है तो आप क्या देखोगे, है ना। तो इनको अष्टमेश का भी दोष नहीं लगता इसीलिए। ठीक है, सो क्योंकि ये 7th हाउस के भी लॉर्ड है, फिर भी यहाँ पर क्या बहुत ज्यादा बुरा या बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे, ये मिक्स में आएंगे। यहाँ पे मून मिक्स रिजल्ट हो गए, अब इन्हें नेगेटिव भी नहीं बोल सकते। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें सूर्य महाराज की, तो सूर्यदेव कहाँ चले गए, 8th हाउस मिला, तो अशुभ फल देंगे यहाँ पे। सन नेगेटिव। ठीक है, सारे प्लैनेट्स कवर हो गए ना। ठीक है, ठीक है। सो अगर आप देख रहे हैं मकर लगन की कुंडली, तो आपको देखना बहुत जरूरी हो जाता है कि सूर्य की क्या स्थिति है, सूर्य कंफर्टेबल बैठे हैं या नहीं। ठीक है, सूर्य नेचुरल आत्मा कारक है। ठीक है, जुपिटर कैसे हैं, जुपिटर कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 भाव का कारक में कारक है, कारक माना गया है जुपिटर को। वैसे भी ब्लेसिंग्स हैं वो। जुपिटर का और सन का अच्छा होना मकर लगन वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे कुंभ लगन की। अगर आपके लगन में 11 नंबर लिखा है तो आपका कुंभ लगन है। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, सो अगेन सैटर्न यहाँ पर शुभ फल देंगे, लग्नेश है। ठीक है, हालांकि दूसरी राशि 12वें भाव में, बट दैट्स ओके। फिर अगर हम बात करें तो एक मारक हाउस दिया जुपिटर को और दूसरा उपच्य हाउस दिया, तो अच्छे फल नहीं दे पाएंगे यहाँ पर जुपिटर, नेगेटिव हो जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, फिर मंगल को कौन सी राशि दी, 3rd हाउस दे दिया मंगल को एक, और एक दे दिया सबसे स्ट्रॉन्ग केंद्र का भाव। ठीक है, तो लेकिन इसकी मित्रता नहीं है सैटर्न के साथ, शनि के साथ, तो मिक्स फल देंगे यहाँ पे मार्स। ठीक है, फिर अगर हम बात करें 4th हाउस की, तो यहाँ पे शुक्र महाराज की आई, अपने बेस्ट फ्रेंड को दिया 4th हाउस। दूसरा हाउस कौन सा दिया, 9th हाउस। अगेन 2 ग्रेट हाउसेस, 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेस। देखिए कितने इंपॉर्टेंट हाउसेस दिए हैं दोनों को, तो बहुत ज्यादा कारक हो जाते हैं यहाँ पर शुक्र। ठीक है, 5th हाउस किसको दिया, 5th हाउस दे दिया बुध को, एक अच्छा घर है। लेकिन वहीं अगर आप देखोगे कि बुध की मूल त्रिकोण राशि अष्टम भाव में है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि लेकिन फ्रेंड है ना, इनकी कोई एनिमिटी थोड़ी है आपस में, फ्रेंड्स हैं दोनों, बुध और शनि। सॉरी, तो अब इनको अच्छे फल देने ही पड़ेंगे। ठीक है, लेकिन आप इसको मिक्स में भी लिख सकते हो क्योंकि 8th हाउस के लॉर्ड बने और मूल त्रिकोण राशि उनकी 8th में चली गई, तो यहाँ पर मरकरी जो हो गए न्यूट्रल हो गए, हालांकि मित्र हैं लग्नेश के। ठीक, चंद्रमा की अगर बात करें तो 6th हाउस दिया चंद्रमा को, विच इज अगेन नॉट अ गुड हाउस, तो अशुभ फल देंगे मून यहाँ पर। सन को क्या दिया, मारक हाउस दिया, हालांकि मारक का प्रभाव नहीं आता है, लेकिन क्या होगा, शत्रु किसके हैं, लग्नेश के शत्रु हैं भाई। अभी कौन रूल कर रहा है यहाँ पर, रूल हमेशा लग्नेश करता है। लग्नेश डिसाइड करता है किसको कौन सा घर मिलेगा। एक मारक हाउस दिया सन को और साथ में शत्रुता भी है, सन क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। ठीक, सारे कवर हो गए हाँ।
तो यहाँ पर सबसे ज्यादा शुभ कौन से फल कौन दे रहा है फल? शनि और शुक्र सबसे ज्यादा अच्छे फल देंगे कुंभ लगन में। अगर आपने इन दोनों को अच्छा कर लिया तो आपकी कहीं ना कहीं ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगी कुंडली, ये काफी हद तक। ठीक है, लेकिन अगर नेगेटिव इन्फ्लुएंस है गुरु की तरफ से, चंद्रमा की तरफ से, सूर्य की तरफ से, तो कहीं ना कहीं आपको परेशानियां भी देखनी पड़ेंगी। कहाँ से देखी, कहाँ से आएंगी परेशानियां? जहां जहां उनकी राशियां हैं, छठे भाव से, सातवें भाव से, 11वें भाव से, दूसरे भाव से पैसा जुड़ नहीं पा रहा है, इनकम हो तो रही है लेकिन सेविंग्स नहीं हो रही है, कहीं से भी लाभ नहीं हो रहा, जितना काम करते हैं उतना रिजल्ट नहीं आता। ठीक है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम है, पार्टनरशिप्स में प्रॉब्लम है, बीमारियां लगी हुई हैं लगातार, बहुत सारा कर्जा बना हुआ है, बहुत सारे दुश्मन बन रहे हैं बिना वजह, ये सारी प्रॉब्लम्स भी अगर आपको आ रही हैं तो आपको इन वाले जो प्लैनेट्स हैं, जुपिटर, मून और सन, गुरु, चंद्रमा और सूर्य, इनको ठीक करने की जरूरत है। ठीक है, मार्स और मरकरी यानी मंगल और बुध यहाँ पर क्या है, न्यूट्रल हैं, वो उनकी पोजीशन देखनी पड़ेगी कि वो खुद कैसे बैठे हैं। अगर वो अच्छे बैठे हुए हुए तो आपको अच्छे फल दे देंगे वो। ठीक है, तो ये था हमारा कुंभ लगन। ठीक है, नाउ लेट्स टेक द लास्ट वन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मीन लगन, पाइसेस। तो अगर आपका आपके लगन में 12 नंबर लिखा है यहाँ पे, तो आपका मीन लगन है, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक, जुपिटर यहाँ पे शुभ हो गए, लग्नेश है। ठीक है, और 10th हाउस भी एक इंपॉर्टेंट हाउस भी मिला, और यहाँ पे बुध को क्या लग गया, केंद्राधिपति दोष लग गया फिर से। ठीक, और दूसरा क्या है, मारक हाउस के भी स्वामी है, तो नेगेटिव हो जाते हैं यहाँ पे। कौन हो रहा है नेगेटिव? मरकरी, यानी बुध। बुध यहाँ पे नेगेटिव हो गए। ठीक, उसके बाद यहाँ पर किसको दिया, मंगल को दिया एक मारक हाउस, सेकंड हाउस। दूसरी राशि लेकिन कहाँ चली गई, दूसरी राशि चली गई 9th हाउस में। ठीक, तो मंगल यहाँ पर कारक हो जाते हैं, मार्स यहाँ पर बेनिफिक हो जाएगा। मंगल इस वाले मीन लगन के लिए मंगल अच्छे हैं। ठीक है, उसके बाद अगर शुक्र की बात करें तो एक तो दे दिया उपच्य भाव और एक दे दिया अष्टम भाव, कितना नेगेटिव हो गया देखो। थर्ड हाउस भी दे दिया, 8th के लॉर्ड भी हैं। शुक्र यहाँ पर अच्छे फल नहीं दे पाएंगे, अशुभ हो जाएंगे, 3rd और 8th लॉर्ड देना, तो नेगेटिव में आएंगे। उसके बाद चंद्रमा को देखिए कितना अच्छा कर दिया, 5th हाउस दिया और एक ही राशि है उनकी, तो यहाँ पर कारक हो गए मून। ठीक, सूर्यदेव की राशि कहाँ पर आई, 6th हाउस में, नॉट अ गुड हाउस। लेकिन शुक्र को दोष लगेगा क्या 6th का? नहीं लगेगा, एक ही राशि है ना, तो यहाँ पर मिक्स रिजल्ट्स कह सकते हो आप सन के। ठीक है, लास्ट में बचे हमारे शनि महाराज। शनि महाराज को एक तो दे दिया उपच्य भाव, एक दे दिया 12वां भाव, तो यहाँ पर अशुभ फल देंगे शनि। ठीक, तो पॉजिटिव कौन रिजल्ट दे रहा है यहाँ पर, जुपिटर अच्छे फल दे रहे हैं, मंगल अच्छे फल दे रहे हैं और चंद्रमा अच्छे फल दे रहे हैं। यहाँ पे इन तीनों को अगर आपने अच्छा रखा, शुभ रखा, तो आपकी कुंडली कहीं ना कहीं बैलेंस हो जाएगी। और जब भी ये नेगेटिव वाले प्लैनेट्स जब भी प्रॉब्लम देंगे तो इनके जो भी हाउसेज हैं उस हाउस से रिलेटेड ही आपको इश्यूज आने हैं। हमने बात की है कि कौन से घर से हम क्या देखते हैं, इसीलिए आई ऑलवेज एम्फेसाइज ऑन द बेसिस कि भाई आपका बेसिक बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपको पता है कि भाई मरकरी कौन से भाव का स्वामी है, अगर कोई आपके पास आता है बुध की दशा में, जब हम महादशाओं पे बात करेंगे, आप देखते हो कि चलो भाई पहले तो ये हो गया, इसको केंद्राधिपति दोष पे लग गया, 4th और 7th का लॉर्ड भी है, नेगेटिव भी है। ठीक है, अब सामने वाला कह रहा है मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं और अभी स्टार्ट हुई हैं, आप देखोगे महादशा में, ठीक है बुध की महादशा स्टार्ट हुई थी, आप उससे डायरेक्टली बोल सकते हो क्या मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, क्या घर से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, क्या कंफर्ट से प्रॉब्लम आ रही है, क्या माता का स्वास्थ्य ठीक है आपकी, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हो सकता है वहीं से ही हो। ऐसे आपने देखना है।
अभी हैंड रेज कर लीजिए अगर आपका कोई सवाल है तो। हाँ जी बताइए पल्लवी जी। सर जी वो ना कन्या लगन का पूछना था, जैसे गुरु को केंद्रपति का दोष लगा है, तो वो अगर तीसरे घर में बैठ जाए उपजे घर में तो फिर? देखो तीसरा घर ना वैसे भी जुपिटर के लिए मरण करण स्थान है, ठीक है। तीसरा घर मैं आपको बताऊंगा ये कि कौन कौन से घर किसके लिए मरण करण होते हैं। सो थर्ड हाउस इज मरण करण फॉर जुपिटर। इट्स नॉट अ गुड प्लेसमेंट फॉर जुपिटर, उनके लिए अच्छा नहीं है वो घर, क्योंकि वो पराक्रम का घर है। जुपिटर क्या कहते हैं, पूजा पाठ कीजिए, ठीक है, ये सब चीजें कीजिए, आप शांति से रहिए, है ना, विजडम कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए। दूसरा लेकिन इसका पॉजिटिव एंगल अगर आप देखेंगे ना तो उनकी पंचम दृष्टि 7वें भाव पे जाएगी, ठीक है। हाँ तो जी, आपकी कहीं ना कहीं शादी 9th में, में। हाँ मैरिड लाइफ में आपको हेल्प करेगा वो। और 10वें भाव पे भी जाएगी तो कहीं ना कहीं आपका काम चलता रहेगा, काम वो कोशिश करेंगे वो कि काम आपका रुके नहीं, ठीक है। ठीक है, तो ये है। तो वह तो फिर उनको स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है अगर कोई जी सब प्रॉब्लम आ जाए तो? सब कुछ किया जा सकता है मैडम, सब कुछ किया जा सकता है, हर चीज का अलाइनमेंट होता है, हर चीज की रेमेडी होती है। रेमेडी से मेरा मतलब ये है कि आप उस चीज को समझिए। अब आप देखिए कि जब वो वहां पर गया तो वो आपको भले ही हिम्मत ना दे, करेज ना दे, लेकिन आप अपने प्रोफेशन में काम से रिलेटेड चीजों में बहुत अच्छा कर सकते हैं। और गुरु को तो वैसे भी आपको स्ट्रॉन्ग करना ही करना है, क्योंकि गुरु मैंने बोला ना कि 5 घरों के कारक हैं वो। दूसरे भाव के कारक, पंचम भाव के कारक, 9वें भाव के कारक, 10वें भाव के भी एक कारक हैं वो, 11वें भाव के भी एक कारक हैं वो। इतना इंपॉर्टेंट है, तो गुरु तो को तो आपको अच्छा करना ही है, सबको ही गुरु को अच्छा करना चाहिए। तो अगर लगन लॉर्ड भी चल जाए 12 हाउस में तो उधर शुक्र भी जो कारक प्लैनेट है वो भी 12 में चल जाए, तो जो 12 लॉर्ड है सन वो तो उधर उधर ही है, अपने ऑन साइन में है। तो फिर अगर कोई प्रॉब्लम हो स्किन से रिलेटेड बुध, तो फिर कुछ कर सकते हो उसका रतन वगैरह कुछ आप मुझे कोई आप रेमेडी? ठीक है, ठीक है, आप मुझे मैसेज कर देना, मैं आपको बता दूंगा इसके लिए, स्किन प्रॉब्लम के लिए। दूसरी बात, जब भी आपका एक सूत्र है सबके लिए, जब भी लग्नेश 12वें घर में जाता है अपने से, ठीक है, तो हाँ आपकी जी, इम्यूनिटी लो हो जाती है, आप बीमार बहुत जल्दी हाँ जल्दी जी, होते हो, हाँ जी। इम्यूनिटी प्रॉब्लम है, ओके। ठीक है। तो आपको इम्यूनिटी अच्छी करनी है। इम्यूनिटी अच्छी कैसे करते हैं वो आप यूट्यूब पे भी सर्च करेंगे, आपको कई सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे। जैसे आंवला बहुत अच्छा एक सोर्स है, आंवला का आप कंज्यूम कीजिए रेगुलरली। इम्यूनिटी कैसे अच्छे करते हैं आप देख लीजिएगा यूट्यूब पे। पर आपको इम्यूनिटी अपनी स्ट्रांग रखनी है, ये तय है। ओके। लग्नेश के 12 में जाने का मतलब ही यही है, इम्यूनिटी लो हो गई है आपकी ऑलरेडी, ठीक है। ओके, थैंक्स। ठीक है, मेरे को आप मैसेज कीजिएगा वो स्किन वाला, जस्ट टेक्स्ट मी, मैं फ्री होके वो देख के ओके आपको जी, बता दूंगा, ठीक है। ओके। जी मोनिका जी बताइए। आप म्यूट पे हैं। हाँ जी सर, थैंक यू सर। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत बहुत हार्टफेल्ट थैंक्स दूंगी, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया है। और मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लास्ट वाली आपने लग्न ली है, मीन लग्न, उसमें ये आपने बताया कि मंगल जो है ये पॉजिटिव है, लेकिन जो इसकी मूल त्रिकोण राशि है मंगल की, मेष राशि, वो द्वितीय भाव में है जो कि मारक है, ठीक है। तो इसको आपने पॉजिटिव कैसे ले लिया? मतलब ठीक है, वृश्चिक राशि उसका भाग्य भाव में है 9th हाउस में, लेकिन एक तो सेकंड हाउस में वो तो अच्छा खासा मारक है। मतलब मेरे कहने का ये है कि न्यूट्रल आप कह सकते थे, आपने पॉजिटिव इसको बोला, कैसे, किस आधार पे? मैम सेकंड जो हाउस है ना, आप कह जी रहे हो कि सेकंड हाउस में उसकी एक राशि चली गई, जी, ठीक है। वो वो मूल त्रिकोण राशि है, मूल त्रिकोण राशि है। कोई बात नहीं, ठीक है, चली गई वो। हमें जी, कभी ये नहीं भूलना है बेसिक रूल, जो त्रिकोण है ना, त्रिकोण हाँ आपका सपोर्ट सिस्टम है लाइफ का, दैट हाँ इज हाँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सब अच्छा कुछ अच्छा आपका बिगड़ जाए, अगर आपका धर्म बिगड़ गया ना, अगर आपका लक आपका साथ नहीं दे रहा, भाग्य है, आप जितनी अच्छा मर्जी मेहनत कर लो, कुछ नहीं आने वाला हाथ। भाग्य को इसीलिए सबसे बलवान कहा ना, 9th हाउस भाग्य है। अच्छा। 9th हाउस दे दिया उसे, भाग्य या मंगल के हाथ में है। अब होने दो तो ना उसको, 12वें का लॉर्ड हो वो, चाहे दूसरे का हो, मारक का हो, कुछ भी हो, 9th हाउस का जो लॉर्ड बन गया वो आपके लिए कारक है। मतलब सभी लग्न के लिए 9th हाउस जो सभी के है लिए, वो सभी बहुत के लिए बेनिफिशियल। ठीक है, 159 तो आप लेके चलिए, वो तो अच्छे ही हैं आपके लिए। लेकिन 9 स्पेशली अच्छा है। 9th सबसे अच्छा है, त्रिकोण में सबसे ज्यादा पावरफुल है हाँ जी 9th। जी 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 जी, भाग्य है ना, ठीक है आप सर। अब सिंपल देखिए कि भाग्य हम्म, कितना इंपॉर्टेंट है, आपको जवाब मिल जाएगा। आप खुद से जी पूछिए कि लक कितना इंपॉर्टेंट है, जवाब मिल जाएगा आपको। जी। अच्छा सर, ये आपने लग्न वाले चार्ट के लिए बताया है, और चंद्र लग्न वाले चार्ट के लिए भी यही नियम लागू होंगे? चंद्र वाले में आप ये कर सकते हो कि आप वहां पे देखिए कि अब जो प्लैनेट्स हैं वो उनका रोल किस तरीके से हो गया है।
बस आप ये देख लीजिए। वैसे जो अभी हम बात कर रहे हैं ना वो आप लगन पे ही लगाइएगा, उससे क्या होगा कि चीजें हाँ। सिंपल रहेंगी, कंफ्यूज नहीं होंगे आप। फिर बाद में आगे चल के आप चंद्रवाला बताएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सर एक लास्ट क्वेश्चन और, आपने बताया सभी लग्नों के लिए ये बताया कि जो पॉजिटिव वाले प्लैनेट्स हैं उनको हम और स्ट्रॉन्ग कर लें तो हमारा भाग्य अच्छा हो जाएगा, ठीक है। अब जो प्लैनेट्स हमारे खराब है, जैसे मीन लग्न के लिए मर्क्यूरी खराब है और किसी की मर्क्यूरी की दशा आने वाली है तो उसका 4th हाउस और 7th हाउस दोनों अफेक्टेड हो जाएगा, ठीक है। और किसी का 4th हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड ही अगर मतलब मर्क्यूरी 6th हाउस में बैठा हो तो वाइफ भी बीमार हो जाएगी और मदर भी बीमार हो जाएंगी, ये हो सकता है कि नहीं? मैम ऐसा कहना ना बहुत ज्यादा ठीक नहीं होगा कि वो बीमार ही हो जाए। इसमें ना बहुत चीजें आती हैं। इसमें एक चीज तो ये आती है कि उस प्लेनेट की क्या पोजीशन है, ठीक है। उसके बाद उन घरों की क्या पोजीशन है, उन घरों के कारकों की क्या पोजीशन है, ठीक है। ये सारी चीजें तो एक बात हो गई। दूसरी बात क्या होती है कि जरूरी नहीं है कि जब भी वो आएंगे तो प्रॉब्लम्स ही लाएंगे। डिपेंड करता है कि आप क्या उन हाउसेस को यूटिलाइज कर रहे हो। अगर आप 6th हाउस की बात करो, कोई 6th किसी का कोई राशि है, मान लो कोई इंपॉर्टेंट हाउस है 6th में है, लेकिन अगर वो 6ठे भाव से जुड़ा काम करता है, अगर वो सेवा में लगा हुआ है, उसको 6ठे भाव की दिक्कत कभी नहीं आएगी। सर 6th हाउस में अगर सूर्य स्वराशि में है तो कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य के लिए तो बहुत अच्छा घर है, वो 25 भाव भी है ना। और मर्क्यूरी वो मीन लग्न है, हाँ सूर्य का भाव है, मीन लग्न की बात कर रही हूँ और सूर्य 5th में आता ही है और स्वराशि में है और वहीं पर मर्क्यूरी भी है और मर्क्यूरी का जब दशा आने वाला है उसमें वो और भी ज्यादा परेशान हो जाएंगे, मतलब मदर और वाइफ को भी परेशानी हो जाएगी, खुद तो वो पीड़ित है ही है। मैम लेकिन मैं वही कह रहा हूँ ना, आपने सिर्फ इस चीज को देख के आप नहीं कह सकते कि सिर्फ दशा आ रही है तो। लेकिन अगर ऐसा इंसान, इसमें क्या होता है ना, अलाइनमेंट होता है। अगर आपको पता है, अब देखिए हमेशा कहता हूँ एस्ट्रोलॉजी क्या है, एस्ट्रोलॉजी एक तरीके का गूगल मैप है। अब एक बात बताइए, आपको अगर पंजाब जाना है, मुझे भी अगर पंजाब जाना है, और मैं अगर गूगल मैप लगा के जा रहा हूँ गाड़ी में, आप बिना गूगल मैप लगाए जा रहे हैं क्योंकि आपने रास्ता देखा हुआ है, हम दोनों ही पहुंचेंगे वहां। लेकिन होगा क्या कि अगर कोई रास्ते में कहीं जाम है तो मैं कोई दूसरे रास्ते से चला जाऊंगा जो एक ईजी वे होगा, ठीक है। मैं कहीं ना कहीं एक, मेरे को पता रहेगा, मतलब मैं पहुंचूंगा, कंफर्म पहुंचूंगा मैं। आपको हो सकता है कि कहीं रास्ता बंद है, कुछ है, ट्रैफिक ज्यादा है, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया, मेरे से ज्यादा 5 मिनट ज्यादा लग गए, तो वो आपको दिखाता है। अब आपको चार्ट में जब ऑलरेडी दिख रहा है कि भाई 6th हाउस से रिलेटेड प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप उसको ठीक कीजिए ना। आप 6th हाउस के काम में लग जाइए, आप सेवा में लग जाइए। 6ठा भाव सेवा का भी है, जितनी आप जी 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 कवर हो जाएगा वो फिर उतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। हाँ हाँ। तो सर ये हम जैसे लियो का लिए हम सेवा करें, मतलब उसको देख के सेवा करें या मर्क्यूरी को देख के सेवा करें? जैसे किसी की मर्क्यूरी की दशा आने वाली है और 6th हाउस इन्वॉल्व है तो हम इसको देखें कि सिंह राशि है और सूर्य बैठा है वहां पे, या मर्क्यूरी की दशा है, मर्क्यूरी बैठा है वहां पे, हम किस प्लैनेट के मद्देनजर सेवा करें? ये आपको क्या लग रहा है इसको, लेट्स मेक इट सिंपल। आपको क्या लग रहा है कि कौन सा प्लेनेट, क्या सूर्य प्रॉब्लम देगा या आपको लगता है कि बुध प्रॉब्लम देगा? नहीं, बुध प्रॉब्लम देगा। क्लियर हो गया, बुध प्रॉब्लम देगा, आपको समझ में आ गया। अब आप ये देखो कि बुध को कौन रिप्रेजेंट करता है, बुध किस क्या दिखाता है? बुध वो ग्रीनरी है, प्लांट्स हैं। नहीं, ह्यूमंस में क्या दिखाता है? बच्चों को दिखाता है ना बुध, छोटे बच्चों को। हाँ, छोटे बच्चों को दिखाता है। अगर आप छोटे बच्चों को स्टेशनरी देना चालू कर दें, छोटे बच्चों के साथ आप टाइम स्पेंड करने लग जाए, अगर आप पेरेंट हैं, अपने बच्चों की अगर आप हेल्प करने लगे, उनको काम कराने में, उनके साथ बैठ के होमवर्क करें, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, ठीक है। जो ये अपने अनाथालय होते हैं, अनाथालय जो अनाथालय होते हैं, वहां पे किसी तरीके की सेवा करना, बच्चों की किसी तरीके से हेल्प करना, छोटे बच्चों की, बिल्कुल। छोटे मतलब जो थोड़े से बड़े हो गए, अभी खेलने लगे हैं, स्कूल वगैरह जाने लगे हैं, थोड़ा वैसे 10-12 साल जो बच्चे होते हैं जो बोलते नहीं है, वो केतु है, जो बोल नहीं सकते, मतलब जो बहुत छोटे शिशु हैं। हाँ, जिनको बोलना नहीं, जिनको पता नहीं है कुछ भी, वो केतु है। लेकिन जो बच्चे थोड़े से बड़े हो जाते हैं, जिनको पता होता है कि भाई ये चीज बुरी है, ये गलत है, यहाँ मेरा हाथ दब जाएगा, ठीक है, ये मेरी मम्मी है, ये पापा है, थोड़े से बड़े हो गए, तो वो सारा मरकरी है, मतलब 12 इयर्स तक। हाँ ठीक है सर, बहुत बहुत थैंक्स सर, बहुत थैंक्स। नो प्रॉब्लम। बताइए जी, संजय जी। सर मैंने पढ़ा था कि एक सूत्र है सभी लग्नों के लिए कि हमेशा 1-5-9 के जो स्वामी होते हैं, ये आपस में हमेशा मित्र मिलेंगे, चाहे आप कोई सा भी लग्न उठा के देख लो, और ये कभी भी बुरा फल नहीं देंगे, हमेशा अच्छा ही फल देंगे। तो सर ये ठीक है या इसमें कुछ अमेंडमेंट की जरूरत है? सही बात है। आप इसमें जो काम करती है ना चीज, वो ये काम करती है कि कोई भी लग्नेश अपने फ्रेंड्स को ही अच्छे कर देगा ना, अपने चाहेगा कि मेरे दोस्त अच्छी कंडीशन में रहे सबसे पहले, और इसीलिए जो एक 159 है, हमेशा मित्रों के पास ही मिलेगा उसके आपको। और मेष लगन है तो सूर्य को दिया, जुपिटर को दिया, है ना। बिल्कुल।
और दूसरा ये कि जो भी शत्रु ग्रह बैठे होंगे जिस घर के अंदर, या जिस घर का स्वामी शत्रु ग्रह होगा उसका, उससे रिलेटेड प्रॉब्लम ही हमको रहेगी हमेशा, जब भी कह उसकी दशा चलती आती है। कह सकते हैं। और दूसरा वो प्रॉब्लम तब ज्यादा रहेगी अगर वो शत्रु भी बहुत ज्यादा पीड़ित हो गया तो। और बहुत ज्यादा, जो मैंने बात बताई ना, न्यूट्रल भी होते हैं, कुछ कुछ ऐसे भी होते हैं जो आपको लगता होगा शत्रु हैं लेकिन वो न्यूट्रल हो जाते हैं, जो हमने आज पढ़ा है। तो न्यूट्रल वाला आपको इतना प्रॉब्लम नहीं करेगा। सारी बात होती है कि क्या आप उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं। कोई भी प्लेनेट को, किसी भी प्लेनेट को पारुल जी से, संजय जी से, पल्लवी जी से, मनीष जी से कोई पर्सनल प्रॉब्लम नहीं है। प्लेनेट से बोलते हैं कि भाई जो मैं चाहता हूं वो तू कर दे, वरना जो मुझे करना है मैं तो वो करूंगा ही। तो अगर आपने पहले ही उस चीज का अलाइनमेंट कर दिया ना तो आपको प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है सर 6, 8, 12 का ही दान करना चाहिए हमेशा, या योग कारक का भी दान कर सकते हैं अगर योग कारक की स्थिति अच्छी नहीं है तो? योग कारक का नहीं करना चाहिए दान, क्योंकि ना वो ब्लेसिंग्स हैं ऑलरेडी आपके पास। 159 इज योर ब्लेसिंग्स। ठीक है, उनकी पूजा कर सकते हैं, उनको आपको बल देना है, उनको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। पूजा कर सकते हैं खाली उनकी। हाँ, उनका पूजा कीजिए, उनके जो इष्ट हैं उनकी पूजा कीजिए आप, है ना। मंत्र जाप कर सकते हैं उनका, स्ट्रॉन्ग करने मंत्र जाप कीजिए। अगर उनकी पोजीशन भी अच्छी है, किसी एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर से पूछ के आप उनका रतन भी धारण कर सकते हैं, अगर वो अच्छे बैठे हुए हैं तो। ठीक है, अदरवाइज 6, 8, 12 का तो आप दान कीजिए, उससे रिलेटेड जितनी भी सेवा हो सकती है वो कीजिए। उनको अपनी लाइफ से ना कम कीजिए। जैसे 159 हमने बोला, मान लो किसी का मेष लगन है तो 1, 5, 9 के स्वामी बने आपका मंगल, सूर्य और गुरु। तो आपको येलो कलर यूज करना स्टार्ट करना है, रेड कलर यूज कीजिए, आप ऑरेंज अच्छा कीजिए, अपना टाइम टेबल अच्छा कीजिए। जो भी चीज, एक सूर्य क्या करता है, राजा क्या करता है वो कीजिए आप। मंगल क्या करता है, एक कोई जिम ज्वाइन कीजिए आप, है ना। गुरु क्या करता है, अपना जो आचरण है वो अच्छा बना के रखिए, धार्मिक बने रहिए। तो आपने क्या किया, अपने ट्राइन को आपने स्ट्रॉन्ग कर लिया। ऐसे ही जो नेगेटिव हाउसेस हैं उनका क्या करना है, उनको आपको कम से कम करना है। अगर आपको लग रहा है शनि की प्रॉब्लम आ रही है, आप ब्लैक कलर यूज करना कम कर दो, जी आलस से छोड़ दो। जी बिल्कुल। जो भी वो प्रॉब्लम देते हैं वो चीजें नहीं करनी है हमें, सिंपल है। ये अलाइनमेंट होता है, ये आप इजीली अपनी लाइफस्टाइल में ला सकते हैं, अपनी लाइफ को अच्छा बनाने के लिए, इजी बनाने के लिए। ठीक है, मनीषा जी बताइए। धन्यवाद सर। नमस्कार फर्स्ट ऑफ ऑल, और बहुत अच्छा आप इतने इजी वे में सिखा रहे हैं, थैंक यू सो मच। और सर मेरा क्वेश्चन ये आता है कि जैसे आपने कहा कि लग्नेश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो जैसे लग्नेश की यदि डिग्री कम है और वो मारक स्थान यानी कि सेकंड हाउस में बैठ जाए अन्य ग्रहों के साथ, तो उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहिए या नहीं? ये तब भी पहला उसे क्वेश्चन। स्ट्रॉन्ग करने को मैं बोलूंगा। ठीक है, लग्नेश सेकंड हाउस में चला गया, लेकिन वो क्या कोशिश करता है, वो कोशिश करेगा ना, क्योंकि 2 मारक हाउस है, वो कोशिश करेगा कि यार तो मैं अपनी दशा में, या दूसरे भाव की जब दशा आएगी, उस प्लेनेट की जब दशा आएगी, वो कोशिश करेगा कि मैं कम से कम कष्ट दूं। लेकिन अब कष्ट कौन देगा, अब 7th लॉर्ड कष्ट देगा, दूसरा मारक भाव लग्नेश। वो छोड़ देगा आपको, सेकंड हाउस छोड़ देगा, लेकिन 7th वाला नहीं छोड़ेगा। अच्छा 7th वाला ज्यादा छोड़ देगा। अच्छा, और 7th हाउस का जो स्वामी है वो भी उसी के साथ बैठा हो सेकंड हाउस में, तो सर बैठा है, लेकिन क्या है, वो दोनों मित्र हैं या शत्रु है? शत्रु हो गए ना, मंगल तो शत्रु होता है ना, शुक्र प्रॉब्लम का। है, प्रॉब्लम। तो आपको लग्नेश प्रॉब्लम नहीं दे रहा है इस केस में, वो शत्रु दे रहा है प्रॉब्लम। अच्छा 7th लॉर्ड प्रॉब्लम दे रहा है, आपको क्लियर हो जाएगा ये। लग्नेश आपको कभी भी हार्म नहीं करेगा, ये चीज क्लियर है। जी सर। और सर जैसे आपने कहा कि वृष लगन में जो गुरु हैं वो नेगेटिव चले जाते हैं, क्योंकि वो 8th हाउस में जाकर बैठ रहे हैं, मतलब 8th हाउस में भी उनका आ गया। तो जैसे ऐसे में क्या गुरु को अच्छा नहीं करना चाहिए? गुरु यदि धनु राशि में अपनी स्वराशि में बैठे हो तो भी उनको मतलब जो है बल नहीं देना चाहिए गुरु को अच्छा करने के लिए? देखिए, गुरु क्या है ना, सौम्य, मैंने इसके बात और बोली थी कि भले ही हमने बात करी कि भाई किस लगन में कौन से प्लैनेट्स पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, लेकिन हमें ना ग्रहों का जो मूल स्वभाव है उसको नहीं भूलना है। तो ये पता है भाई, गुरु जो है सौम्य है, शुक्र सौम्य है, चंद्रमा सौम्य है, बुध सौम्य है। बुध अकेला अच्छा होता है, चंद्रमा भी अगर ठीक ना हो, शुक्ल पक्ष का हो तो बहुत अच्छा, ठीक है, उसमें किसी तरह का फ्रिक्शन ना हो तो बहुत अच्छा। ऐसे आप देखिए कि ये जो प्लैनेट है ना, ये आए ही आपकी कुंडली में इसलिए कि आपकी प्रॉब्लम्स को कम करने के लिए आए हैं। तो भले ही वो नेगेटिव भी हो, फिर भी वो आपको इतना बुरा प्रभाव नहीं देंगे जितना पापी ग्रह देते हैं नेगेटिव होके। वो पापी ग्रह है और वो नेगेटिव भी है तो बहुत दुख देगा वो। अच्छा जी जी सर। और जैसे आपने बताया सर वृष लगन में ही कि केतु 3rd हाउस में कर्क राशि आ रही है, चंद्र की राशि अच्छी नहीं है। कौन सा लगन, सॉरी? वृष लगन में ही, और 3rd जो हाउस है वो कर्क राशि का बन गया ना, तो हाँ, यानी ठीक कि है। चंद्रमा का बन गया। लेकिन चंद्रमा अपने हाउस में बैठ जाए 4th हाउस में, 4th हाउस तो चंद्रमा का ही होता है, और
उसका नेचुरल हाउस है वो, मतलब इस लगन के लिए उसका हाउस नहीं, बट हाँ नेचुरल हाउस है वो। ये कॉन्सेप्ट जो आप बता रहे हो ये हो गया लाल किताब के हिसाब से हो गया कि भाई पहला हाउस हमेशा का ही है, सूर्य ही कारक है, मतलब वो एक वो कॉन्सेप्ट हो गया, बट ठीक है हाँ मेष लगन के हिसाब से नहीं, आपने जो बताया मैं आपके अकॉर्डिंग वो ही सीख रही थी सर। तो आपने कहा था ना कि थर्ड हाउस में मतलब चंद्र का जो है होना, चंद्र राशि का होना ठीक नहीं है, आपने ये कहा था ना अभी समझाते इस हुए। कौन से लगन के लिए, वृषभ लगन के लिए हाँ, वृष लगन। मैंने ये बोला ना कि उपच्य भाव है ना वो, हाँ जी जी जी। उपच्य भाव है ना, तो इट्स नॉट अ गुड हाउस। चंद्रमा क्या है, आप एक चीज समझिए, चंद्रमा का सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस है हम सबकी लाइफ में। चंद्रमा सबसे ज्यादा हमें प्रभावित करते हैं और चंद्रमा सबसे ज्यादा पीड़ित मिलेगा आपको। आप मोस्टली कुंडली देखेंगे चंद्रमा पीड़ित ही मिलेगा। आप अगर वैसे भी कुंडली को हटा दीजिए थोड़ी देर के लिए, आप लोगों से जब बात करते हैं ना, लोगों की जो दिक्कतें हैं ना, आप देखेंगे कि वो एक्चुअल प्रॉब्लम से ज्यादा मानसिक लेवल पे ज्यादा उनको प्रॉब्लम है। कई बार हमें लग रहा है कि दिक्कत बहुत ज्यादा है, वो उतनी है भी। मन है ना, मन प्रभावित है आजकल लोगों का बहुत ज्यादा। जी, तो मैं बस यही पूछ रही थी कि यदि वो सही हाउस पे बैठा है, मतलब थर्ड हाउस का स्वामी यानी कि चंद्रमा हो गया, और चंद्रमा यदि अपने हाउस फोर्थ में बैठ गया, तब भी वो परेशानियां रहेंगी ही? नहीं नहीं, फिर वो कम हो जाएंगी। कम हो जाएंगी। हाँ, क्योंकि सूर्य का घर है वो, पहली बात मित्र का घर है, और उसका वो जो नेचुरल हाउस भी है चंद्रमा का, तो अच्छा फल देगा चंद्रमा। मैंने ये भी कहा था आपको, मैंने कहा था टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई, कि कोई भी प्लैनेट जब हम उसको नेगेटिव कह रहे हैं या न्यूट्रल कह रहे हैं, अगर वो एक पॉजिटिव सिचुएशन में चला जाता है तो वो अच्छा हो जाता है। भाव भावेश कारक जो आपने सूत्र दिया है सर, वो याद रखना। हाँ भाव ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, अगला सवाल किसका है, संबर जी का। संबर जी आप म्यूट पे हैं। हाँ रोबन जी, एक तो बहुत ही अच्छा लगा कि जैसे कि मैं अपनी बात ले लेता हूँ, मेरा सिंह लगन है और मंगल जो है वो चतुर्थेश और नवमेश है, तो दोनों को वो पंचम में बैठे हुए हैं और दोनों को मेरे लाइफ में स्ट्रांग करने का मौका मिला। और आज मुझे पता चला कि ऐसा करने से मुझे क्या लाभ मिला। तो एक बात मैं क्लियर आपसे जानना चाहूंगा कि बुध मेरा एकादश और द्वितीयेश वो षष्ठ में बैठा है, तो वो दो नेगेटिव से उठकर फिर वो नेगेटिव में बैठा है, तो ये कैसा फल देता होगा? सो अगेन यस, इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन, बट इसमें क्या होता है ना, जब भी उपच्य भाव में कोई प्लेनेट जाता है, खास करके 11वें भाव का स्वामी चला जाए, ठीक है, अब आपका क्या है, दूसरा वो द्वितेश भी है, तो ऐसा आदमी ना पैसा जोड़ने में लगा हुआ है हमेशा। जो मैंने बात बोली ना कि अब उसकी कहीं ना कहीं एक उसकी मन इच्छा खत्म नहीं होगी कभी कि भाई मैं कितना जोड़ पाऊं पैसा, क्योंकि सेकंड लॉर्ड है, ठीक है, और 11th लॉर्ड भी है। सो अब वो क्या है, लाभ भी देख रहा है, पैसा भी देख रहा है, लेकिन कहाँ चला गया, 6th में, ठीक है, 6th हाउस में चला गया। लेकिन अभी और किसकी, शनि की राशि आएगी वहां पे, मकर में, शनि की राशि में चले गए 6th हाउस में। तो वैसे अगर आप देखोगे तो इट्स नॉट गुड, लेकिन उपच्य भाव का स्वामी उपच्य भाव में ही है, तो इसका एक पॉजिटिव एंगल ये कहता है कि भाई ऐसा इंसान हमेशा लगा रहेगा चीजों को इकट्ठा करने के लिए, मतलब हमेशा वो प्रयत्नशील है, वो कभी भी ऐसा नहीं कह रहा कि मैं हार मान गया या कुछ, चाहे कैसी भी परिस्थितियां आएंगी, विपरीत परिस्थितियां भी आएंगी, तो ऐसा इंसान जो है वो लगा रहेगा, मेहनत करता रहेगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। पर थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, तो शायद नसों से रिलेटेड प्रॉब्लम या कुछ वेन्स वगैरह की प्रॉब्लम आ सकती है। प्रॉब्लम कब रहेगी, वही कंडीशन दोबारा लग जाएगी यहाँ पे, अगर आपके अंदर सेवा भाव नहीं है तो। अगर आप ऑलरेडी कोई सेवा कर रहे हैं किसी तरीके की, तो आपको नहीं आएगी प्रॉब्लम। करेक्ट, ठीक, बहुत अच्छा जी, मेरी तो सेवा ही चलती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, फिर आपका बहुत अच्छा ही है, फिर बस आपको एक ही लाभ बात भी है, मिलेगा, पैसा आप जोड़ भी पाएंगे, और आपको जोड़ते लाभ। रहेंगे। एक ही बात है कि द्वितीयेश जो है वो षष्ठ में जाने पे पैसा बच्चों की एजुकेशन के ऊपर जीवन भर हो बहुत सकता चला है जाए। यहाँ बीमारियों में पैसा ज्यादा लग जाए, कहीं ना कहीं कुछ कर्जा हो जाए, है ना, कुछ फालतू में पैसा खर्च हो जाए, ये कहीं ना कहीं हो सकता है, अब लेकिन बच्चों की विद्या पे गया। बच्चों की विद्या पे गया, ओके हाँ जी, हाँ जी, अभी भी ठीक है। जा रहा मरकरी है ना, वो बुध है ना, बुध तो खुद ही राजकुमार है, खुद ही बच्चों को रिप्रेजेंट करता है वो। है। राइट, बहुत अच्छा जी, बहुत अच्छा। ठीक है, कोई और किसी का कोई सवाल? सर मेरा एक पर्सनल है, मुझे बताइए आप, मेरा तुला लगन है और मेरा जो लग्नेश है वो शुक्र अष्टम भाव में है, तो मेरे को उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना चाहिए अपनी ही राशि में? शुक्र अष्टम में चला गया, देखिए सबसे पहले ना रेमेडी स्टार्ट होती है हमारी बेसिक से ही, मैं तो बेसिक्स पे ही बात करता हूँ।
ठीक है, मुझे पता है यहाँ पे कई लोग होंगे जो ऑलरेडी बहुत एस्ट्रोलॉजी करते होंगे, बहुत उनको एक्सपीरियंस होगा, बट मैं हमेशा बेसिक्स पे स्टिक रहता हूँ। मेरा ये मानना है जब भी शुक्र अगर अष्टम में जा रहा है, गलती से भी अगर आपने महिलाओं का अनादर किया तो आप जितनी मर्जी मेहनत कर लीजिए, पैसा नहीं बना पाएंगे। बेसिक रूल है, ठीक है। और अगर आप अष्टम में गया है, शुक्र से संबंधित आपको प्रॉब्लम आ रही है, मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, पैसे का प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपको माँ दुर्गा की शरण में जाना चाहिए। बेसिक्स, प्योर बेसिक्स हैं ये 2 चीजें अगर आपने कर ली तो आपको शुक्र नेगेटिव इफेक्ट यहाँ पे नहीं देगा। तुला लगन है ना आपका? यस, तुला लग रहा है। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ जी पल्लवी जी। सर जी, तुला लगन में ना जो गुरु है तो वो तीसरे और छठे त्रिशदाय का लॉर्ड है, तो जो 5th में प्लेस है तो फिर उसका क्या करें? अस्त है तो रतन पहन सकते हैं बेटी के लिए? त्रिशलाय का लॉर्ड है। हाँ जी, तीसरे और छठे का तुला नहीं लगन जरूर, में। अच्छी बात है ये तो। नो, 5th में चला गया ना, तो अच्छी बात कैसे? 5th में 5th में गया, 5th में। कौन से हाउस का लॉर्ड है पल्लवी जी? तीसरे और छठे का तुला लगन जो हुआ ना। हाँ, तो गुरु की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ जी, तो वो अस्त है तो तो ये बहुत शादी अच्छा में है, भी ये बहुत अच्छा अच्छा भी है। उसका तो रीजन बताता हूँ कैसे अच्छा है। छठे भाव का हाँ जी, स्वामी जब 5वें में जा रहा है ना, तो नेगेट कर रहा है 6th हाउस को। ये एक सूत्र है, ओके जब भी कोई भी प्लेनेट अपने से 12वें में जाता है, या फिर छठे का 12वां है ना वो, तो अब यहाँ हाँ पे जी, रोग ऋण शत्रु कम हो गए, ओके अपने से 12वें चला गया वो। ओके इसीलिए जब ओके हम क्या कहते हैं कि लग्नेश जब भी 12वें जा रहा है बैड हेल्थ दे रहा है, क्योंकि उसका 12वां है वो। ओके। ठीक है, छठे के 12वें में बैठना अच्छा है। वैसे भी अकारक है ना सर इसे लगने के लिए, तो गुरु अच्छी बात है ये तो। हाँ, और 6th को तो नेगेट कर पर रहा है ना 6th हाउस को। तो पर शादी में प्रॉब्लम नहीं देगा फिर नहीं अस्त है नहीं, तो? शादी के लिए क्यों ले रहे हो आप उसको? गुरु है इसलिए ले रहे हो, या फिर क्योंकि सप्तमेश तो मंगल हुए ना? वो तो मंगल से देखी ठीक है, जाएगी तो शादी। सप्तमेश भी प्लेस है, सप्तमेश सूरज बुध केतु 5th प्लेनेट है, तो शादी का पूछना थोड़ा सा प्रॉब्लम जी हो रही है। अब देखिए, मंगल का 5th हाउस में बैठना शत्रु राशि हो गई एक तरीके से, वो शनि की राशि में आ गए वहां हाँ पे। जी, हाँ जी, हाँ जी। साथ में इतनी सारी खिचड़ी भी पक गई है, तो 5th हाउस में ऑलरेडी बहुत ज्यादा मिक्स हो जाता है ये, यहाँ पे रिजल्ट्स ना बहुत ज्यादा डाइसी हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे मैं इतना एक्सपर्ट नहीं हूँ, ऐसे तो नहीं बता पाऊंगा आपको। ठीक है, चलते शनि हुए कहाँ पे मैडम? शनि कहाँ पे है? शनि वो उनका राशि चेंज एक्सचेंज है, वो 6th में चला गया, 5th लॉर्ड हो गया, 6th में चला गया योग कारक प्लैनेट।